Finally, backlog done. First live. Very nice. Okay. हेलो चैंपियंस, वेलकम टू दिस चैंपियंस बैच. दिस इज योर मेंटर सौरभ सिंह. आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है. आप इनिक्विटीज को जितना हमने पढ़ा है अब तक उतना प्रैक्टिस कर लिए होंगे आप सभी लोग, बिकॉज आपके पास 2 दिनों का वो था, मतलब एक टाइम था जहाँ पे आप पीछे की चीज़ों को पॉलिश कर सकते थे. और यही ज़रूरी भी है, मतलब क्योंकि सिर्फ खींच खींच के जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करने से कुछ फ़ायदा नहीं है. जितना पढ़ें उसको मुकम्मल कर लें, ये ज़रूरी है. ठीक है. सो आई होप आपके कॉन्फिडेंस थोड़े से अब और हाई हुए होंगे इस टॉपिक में. आप सारे दाव-पेच समझ रहे होंगे. और हम आज के सेशन में कोडेड इनिक्विटीज़ पे काम कर रहे होंगे. कोडेड इनिक्विटीज़ को सॉल्व करने का मतलब है कि वी आर डायरेक्टली टारगेटिंग मेंस पेपर. और इस कोडेड इनिक्विटीज़ को सॉल्व करने के लिए हम मैजिक बॉक्स कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं. तो आज बहुत अहम होगा कि हम मैजिक बॉक्स कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली डिस्कस करें, समझें, उसके बाद आगे बढ़ें. सो एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा सब कुछ मेरी तरफ से ओके है, डन है, मतलब आवाज़, वीडियो सब ठीक आ रहा है. हाँ. सब कुछ ठीक है, ऑल सेट. बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस. हैप्पी मंडे. ठीक है. वो पेन चाहिए था मुझे एक. रिवीजन पीडीएफ 198 क्वेश्चंस डन. वेरी नाइस. व्हाट अबाउट टेस्ट? टेस्ट कब होगी? क्लास टेस्ट बहुत जल्दी हो जाएगी. ये सिस्टम क्या है मतलब? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है. चले. टेस्ट कब होगी मैं वो कल बताऊंगा. टेस्ट कब होगी पहले अभी का देखते हैं. देखो, कुछ भी मैं बहुत आप ही देख ही रहे हो मेरा अप्रोच क्या है. मैं कुछ भी मैं यूं यूं ऐसे चीज नहीं करना चाहता हूं. मतलब ठीक है, जो करें तंदुरुस्त जब हो जाए, जब फील हो जाए कि हाँ अब टेस्ट हो सकता है, तो टेस्ट हो सकता है. जैसे मैंने प्लान किया है कि भाई वेंसडे ऑब्लिक थर्सडे, अब तक के डिस्कशन के आधार पे वेंसडे ऑब्लिक थर्सडे को टेस्ट होगा. यही था ना, या तो वेंसडे को या तो थर्सडे को. अब मेरे सामने एक बात आ रही है कि आज मंडे है, मंडे ट्यूसडे, अगर इस दोनों दिन में हमने जो बचे हुए पार्ट अगर उसको पूरा कर लिया तब तो यहां पे होगा. यहां पे अब टेस्ट नहीं हो सकता थर्सडे में. उसका रीजन है क्योंकि थर्सडे को है सिलेक्शन पार्टी. यहां पे सिलेक्शन पार्टी है, तो इस दिन तो क्लास ही नहीं होगी. अब मसला है कि क्या हम मंडे ट्यूसडे में अगर कवर कर लेते हैं तो वेंसडे टेस्ट हो जाएगा, यहां पे टेस्ट हो जाएगा. और अगर हम यहां तक नहीं कर पाते हैं ट्यूसडे को, तो टेस्ट हो जाएगा फ्राइडे को. तो मतलब हम कुछ ना कुछ वेंसडे को भी कवर कर रहे होंगे, फिर फ्राइडे को ही टेस्ट होगा. ये ध्यान रखिएगा, जो भी है आपके सामने रख रहा हूं बातों. सो दिस इज द रियलिटी. अगर आज और कल में हम पूरी बातों को कर लेंगे तो वेंसडे को टेस्ट है, और अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर फ्राइडे को टेस्ट होगा, बिकॉज थर्सडे को सिलेक्शन पार्टी है. ठीक है, बहुत ही स्पष्ट बात है. तो हम लोग के आज और कल के डिस्कशन में मैटर करेगा कि हम लोग कितने आराम से, सुकून से, ठीक है, सब कवर कर पा रहे हैं. ठीक है, चले. 26 तारीख को क्लास होगी. यस, 26 तारीख को क्लास होगी. आई विल बी हियर. 26 जनवरी को मेरी क्लास होगी भाई. 26 जनवरी को अगर तुम नहीं जा रहे हो कहीं परेड में, कहीं ऐसा कुछ करने नहीं जा रहे हो, तो 26 तारीख को 12 बजे से वैसे भी क्लास होती है, तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए. 26 जनवरी की बहुत ऐसे भी आगे की बात है. ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं प्लीज एवरीवन. सो लेट्स फोकस ऑन टुडेज एजेंडा. आज के एजेंडा पे फोकस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग. ठीक है ना, आज के एजेंडा पे बात करना शुरू करते हैं. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज एजेंडा, दैट इज कोडेड इनइक्विटीज.
कोडेड इनइक्वालिटीज हमेशा हमारे मेंस पेपर में ही देखा जाता है, चाहे वो क्लर्क का मेंस हो या पीओ का मेंस हो, कहीं भी पूछा जाएगा, मेंस में ही स्पेसिफिकली पूछा जाएगा। जो लास्ट वैरायटी ऑफ डिस्कशन था हमारा रिवर्स इनइक्वालिटीज, उसको हम अमूमन मेंस में देखते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स उसके प्रीलिम्स में पूछे जाने की भी उस सवाल, उन लेवल के सवालों में क्षमता है कि वो प्रीलिम्स भी पूछ सकता है आपसे। मतलब चल मान लेते हैं क्लर्क में प्रीलिम्स नहीं पूछेगा, लेकिन पीओ प्रीलिम्स पूछ सकता है, इसलिए हमने उसको ड्यूअल नेचर का था वो। लेकिन इसका नेचर बहुत साफ है, स्पष्ट है कि भैया ये हमारे तमाम जो बैंक इंश्योरेंस के पेपर हैं उसके मेंस में ही पूछा जाता है ये चीज प्योरली। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद दिस थिंग। कोडेड इनइक्वालिटीज क्या, कैसे सॉल्व करते हैं इसे? तो कोडेड इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए जो आपको आता है। अब उस कॉन्सेप्ट को हमें कवर अप करना है, मतलब एक उसको रैपर चढ़ाना है उस पे, जिसे हम कहते हैं मैजिक बॉक्स कॉन्सेप्ट। अब सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज बाकी तमाम बातों को साइड कर दें, अब मेरी बातों को चुपचाप सुने प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है, ठीक है, प्लीज। सिलेक्शन पार्टी गुड़गांव में ही होती है, तो गुड़गांव में ही सिलेक्शन पार्टी है, और आपके टाइम में भी सिलेक्शन पार्टी गुड़गांव में ही हो रही होगी, तो यहीं पे होती है पार्टी, मतलब ऑफिस में नहीं, कोई वेन्यू बुक करते हैं हम लोग, वहां पार्टी होती है। ओके, ठीक है। शुरुआत करें क्या? चलिए प्लीज एवरीवन, प्लीज नाउ प्लीज फोकस हियर। बहुत ही आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का, बहुत ही आसान तरीका है। मैजिक बॉक्स कॉन्सेप्ट। ये मैजिक बॉक्स कॉन्सेप्ट क्या है? तो हमने अभी तक सीखा है कि हमारे इस टॉपिक में जो सिंबल्स यूज में आते हैं, जिन सिंबल्स का इस्तेमाल देखा करते हैं सवाल के क्रिएशन में, वो सिंबल्स हमारे पास ये ग्रेटर हैं, ये लेस है, ये ग्रेटर देन या इज इक्वल टू है, या ग्रेटर देन और इक्वल टू है, या लेस देन और इक्वल टू है। सो दिस आर द 5 सिंबल्स जिसको हम देखते हैं सवाल के क्रिएशन में। सभी जानते हैं इस बात को, स्पष्ट है, ये चीज बेसिक चीज है। अब प्लीज आगे बढ़िएगा, ठीक है ना, बहुत आराम से। सिंबल्स जो अब तक हमें सवालों में देखे जाते हैं, यही 5 सिंबल होते हैं जो हमारे सवाल के क्रिएशन में आते हैं। ठीक है, हम सभी को, बहुत स्टेप बाय स्टेप बातें हैं, हम सभी को यह मालूम है कि इन दोनों की फाइट में आउटकम क्या होगा, या फिर इन दोनों की फाइट में आउटकम क्या होगा, या फिर इन दोनों की फाइट में आउटकम क्या होगा, या फिर इन दोनों की फाइट में आउटकम क्या होगा, या फिर इन दोनों के आउटकम में फाइट क्या होगा, 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 सबके सबसे मिलने के बाद आउटकम क्या होगा, ये सबको मालूम है। मालूम है ना? अब तक के सवाल सॉल्व कर लिए तो ये तो मालूम ही है भाई, इन दोनों में फाइट हुआ तो ये आउटकम होगा, ये मालूम है आपको। ठीक है ना, क्लियर है? यस, ओके, परफेक्ट। अगर ये मालूम है तो समझिए मैजिक बॉक्स आपको आता है, ऑलरेडी आता है, बस आपको सिर्फ प्रेजेंटेशन देना है मुझे। समझिए कि मुझे सिर्फ एक प्रेजेंटेशन देना है फिर, ठीक है ना? उल्टा बोला आपने? उल्टा कुछ नहीं बोला, मैंने कहा इसकी फाइट इससे हो, इसकी फाइट इससे हो, इसकी फाइट इससे हो, इसकी फाइट इससे हो। किसी भी एक सिंबल की फाइट बाकी चारों से होती, इसकी फाइट बाकी चारों से होती, इसकी फाइट बाकी चारों से होती, इसकी फाइट, तो उसका आउटकम मालूम है हम सभी को। ठीक है ना, क्लियर है? यस। अब समझते हैं कि मैं मैजिक बॉक्स में कैसे इसको इंप्लीमेंट करेंगे। मैजिक बॉक्स इन्हीं 5 सिंबल को एक फिक्स प्लेस पे रखने का कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से, ठीक है ना? इन्हीं 5 सिंबल्स को एग्जैक्ट प्लेस पे रखने का मतलब है मैजिक बॉक्स, ठीक है ना? इन पांचों सिंबल का अपना अपना स्थान है। अच्छा, मैंने बोला इन दोनों की फाइट, इन दोनों के आउटकम में फाइट क्या होगा? अच्छा, ठीक है, ठीक। तो वो तो समझ गया ना आप लोग, एनीवेज यहां समझना। तो इस मैजिक बॉक्स में क्या करेंगे, हम सभी सिंबल का अपना एक स्थान देंगे, बहुत ध्यान सुनना। जैसे ये जगह, इसमें क्या होगा, ये एक जगह होगा, ये एक जगह होगा, ये एक जगह होगा, ये एक जगह होगा, और ये एक जगह होगा। जैसे कि हमारे लूडो में 5 ऐसे होता है ना, जो 5 जब लिखते हैं तो 5 ऐसे दिखता है, ऐसे बस समझिए, ऐसे ही 5 स्पेस हम ऐसे ही ऑक्यूपाई करने वाले हैं। इसमें से ये जो जगह रहने वाला है, ये हमेशा के लिए ग्रेटर का स्थान रहेगा, फिक्स है। ये जो टॉप कॉर्नर, लेफ्ट हैंड साइड वाला कॉर्नर रहेगा, टॉप लेफ्ट कॉर्नर, ये हमेशा ग्रेटर का ही रहेगा, ठीक है ना? राइट टॉप कॉर्नर विल बी ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है ना? लेफ्ट बॉटम कॉर्नर विल बी फॉर लेस, राइट बॉटम कॉर्नर लेस इक्वल, और बीच में जो सिंबल रहेगा उसको हम बोलेंगे इज इक्वल टू। अब इसके लिए एक डिस्क्लेमर देता हूं मैं आपको, ठीक है, कि कई बार कई किताबों में भी आप देखेंगे इन के सिंबल्स के प्लेसमेंट में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते मैजिक बॉक्स में लोग।
मैं यही बताता हूँ आपको क्या गलती करते हैं लोग, मतलब ठीक है ना। इन सिंबल्स को प्लेस करते समय कई लोग ऐसे कर देंगे, कुछ भी कर देते हैं, मतलब कुछ भी करें लेकिन वो फिक्स करना चाहिए। कोई ऐसे करेगा लेस लेस और लेस इक्वल यहाँ, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल यहाँ, है ना, यहाँ पर इज इक्वल टू, कुछ भी कर सकते हैं लोग इसमें, और कोई बहुत बड़ा तकलीफ नहीं है, ठीक है ना। बट द पॉइंट इज वी नीड टू फिक्स दिस आइडियोलॉजी को। ऐसा क्यों ऐसा करना पड़ता है? ताकि हम बहुत ही सुकून से यूं यूं सवाल सॉल्व कर सकें। अगर हम सिंबल्स के स्थानों को फिक्स कर दें पहले से ही कि भाई साहब हमारा हॉरिजेंटल जो दो यहां पे ये सिंबल है, ये ग्रेटर वाले बिरादरी हैं, बॉटम में हमारे पास हॉरिजेंटल बॉटम में जो दिख रहे हैं वो लेस और लेस इक्वल है, और बीच में इज इक्वल टू, ऐसा फिक्स कर दें अगर, तो खुद सोचिए अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये बताओ इन दोनों में आउटकम क्या होगा, तो आपको मालूम है ना कि जब भी वास्तविक सिंबल एक ही दिशा वाले वास्तविक और संभावित सिंबल फाइट करते हैं तो वास्तविक सिंबल जीतता है, ये मालूम है। अब वो जो हमारे पास ये पांचों सिंबल से 14 कॉम्बिनेशन थे ना, इन 14 कॉम्बिनेशन को आप इस मैजिक बॉक्स में विजुअलाइज कर सकते हैं वापस से। आइए रिवाइज कर लेते हैं इस बात को। तमाम उस 14 कॉम्बिनेशन को जो मैंने इस 5 सिंबल से बना के देखा था, वो उनको हम इसी मैजिक बॉक्स में ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि वास्तविक सिंबल एक ही दिशा वाला आपस में अगर फाइट करेगा और संभावित सिंबल, तो आउटकम क्या होगा? वास्तविक सिंबल होगा। तो डेफिनेट और इंडिफरेंट में डेफिनेट होता है हमेशा। वैसे ही अगर इन दोनों में फाइट होगा तो ऑफ कोर्स ये जीतेगा। लेफ्ट और लेस और लेस इक्वल में क्या होगा? लेस हो जाएगा, जाहिर सी बात है। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था। 4 कॉन्सेप्ट पे हमने पूरा मैजिक बॉक्स समझ जाएंगे या 14 कॉम्बिनेशन देख लेंगे, ठीक है ना। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। सेकंड, इज इक्वल टू की फाइट अगर किसी भी सिंबल से हो, इससे हो जाए या इससे हो जाए या इससे हो जाए या इससे हो जाए, आउटकम दूसरा वाला सिंबल होता है। ये मालूम है हम सभी को, ये मालूम है हम सभी को ना, कि जब भी इज इक्वल टू की फाइट किसी और सिंबल से होती है तो दूसरा वाला सिंबल ही जीतता है, ठीक है। ये हम सबको मालूम है। जब भी इज इक्वल टू इससे भिड़ेगा तो ये जीत जाएगा, इज इक्वल टू इससे भिड़ जाएगा तो ये जीतेगा, इज इक्वल टू इससे भिड़ जाएगा तो ये जीतेगा, इज इक्वल टू इससे भिड़ जाएगा तो ये जीत जाएगा। हम सबको मालूम है ये चीज, बिकॉज पढ़े हुए हैं। ये बच्चे कैसे, कैसे का मतलब है आपको लेक्चर में 1 देखना पड़ेगा। 1 से देखते हुए आइएगा तो इस कैसे का जवाब मिल जाएगा। दिस इज 7th लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है ना। इज इक्वल टू कभी भी किसी और दूसरे सिंबल से फाइट करके नहीं जीत सकता। ये सेकंड कॉन्सेप्ट था हमारा। थर्ड कॉन्सेप्ट हमने सीखा था कि भाई जब भी सेम ही सिंबल आपस में फाइट करता चला जाए, ग्रेटर 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 10 बार लड़ जाए आपस में, तो ग्रेटर ही जीत जाएगा। या फिर ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल 500 बार लड़ जाएगा तो यही जीतेगा। लेस 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 25 बार लड़ जाए आपस में, लेस जीतेगा। तो सेम ही सिंबल का आउटकम सेम ही रहता है, ये हम सबने सीखा है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया तीनों कॉम्बिनेशन। अब तक हमने उस 14 में से 10 को फिर से रिवाइज कर लिया है कि किसमें किसमें कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है ना, ठीक है। अब आपसे मैं एक सवाल करता हूं। आपने सबके लोकेशन देख लिए हैं। अगर आपसे सवाल पूछा जाए ऐसे ब्लैंक मैजिक बॉक्स में, अब ये जादू देखिए कैसे होगा इसका। आपसे अगर सिंपली इसी में पूछा जाए, बताओ बेटा इसमें इसमें क्या होगा, तो क्या बोलोगे आप? ये वाला होगा। इसको विजुअलाइज कर पा रहे हो ना आप? भाई साहब ये बताओ कि इन दोनों में आउटकम क्या होगा, इन दोनों में, तो आप बोलोगे ना ये होगा। इसमें क्या है पता है आपको पहले से कि हाँ भाई इसमें इसमें ये होगा, इसमें इसमें क्या होगा तो ये होगा, इसमें इसमें क्या होगा तो ये होगा, इसमें इसमें क्या होगा तो ये होगा, है ना। यही सिंबल आपस में फिर जाएगा तो क्या होगा, यही होगा। ये सब पता है आपको ऑलरेडी। तो मतलब आप ब्लैंक बॉक्स में भी आप अब जवाब दे पा रहे हो। क्यों? बिकॉज आपने तमाम सिंबल्स के स्थायी स्थान को देख लिया है, फिक्स प्लेसमेंट को आपने ऑब्जर्व कर लिया है कि भैया यहां तो यही रहने वाला है। अगर ये फिक्स नहीं करोगे तो मैजिक बॉक्स की कोई वैल्यू है नहीं। फिर से रिपीट कर रहा हूं इस बात को। अगर इन सिंबल्स को अपना एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दोगे आपकी, तुम्हारा यही जगह है, ये जगह ग्रेटर का है तो है, तो फिर अगर ये नहीं कर रहे हो तो फिर मैजिक बॉक्स का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर कोई भी किसी को सिखा रहा हो और मैजिक बॉक्स के अंदर सिंबल्स को स्थायी फिक्स नहीं कर रहा है, तो फिर मैजिक बॉक्स कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा है वो। समझ रहे हैं? तो इस चीज का ख्याल रखिएगा प्लीज। ओके, सो वी नीड टू जस्ट ऑब्जर्व हाउ इट इज वर्किंग, वी नीड टू वर्क लाइक दिस। तो हमने पता चल चुका है हम लोग का। अब आपसे एक और ऑब्जर्वेशन मैं चाहता हूं। ये ग्रेटर था, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू था, ये लेस है और ये लेस देन और इक्वल टू है, ठीक है ना, और ये इज इक्वल टू है। हमने 10 आउट ऑफ 14 हमने 10 को ऑब्जर्व कर लिया मैजिक बॉक्स में भी। अब है बारी उस 4 की। अगर आपसे कहें कि इन दोनों सिंबल का आउटकम क्या होगा, क्या बताएंगे आप? अगर हम वर्टिकल कॉम्बिनेशन को फाइट में लेके आ जाएं, इन दोनों की आउटकम क्या होंगे, तो शायद हम सभी लोग जानते हैं इसका आउटकम क्या होगा, नो रिलेशन। मतलब वही आइदर और में आंसर हो सकता है तीनों सिंबल वाला। इन दोनों में आउटकम क्या होगा, तो हम बोलेंगे भाई साहब अगेन नो रिलेशन। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है।
अगर सर ये बताइए कि वो सब छोड़िए, ठीक है, इन दोनों में फाइट होगा तो क्या होगा? इन दोनों छोड़िए, इज इक्वल टू भी फाइट में आ जाए, इज इक्वल टू भी चाहे न्यूट्रल सिंबल है, फिर भी इन दोनों में फाइट होगा तो आउटकम क्या होगा? फिर से बोलेंगे हम नो रिलेशन। ऑब्जर्वेशन मैटर्स डूड, यू नीड टू जस्ट ऑब्जर्व थिंग्स हाउ इट इज हैपनिंग। इन दोनों सिंबल के आउटकम नो रिलेशन। अगेन इन दोनों सिंबल के आउटकम क्या होंगे? तो हम फिर से बोल सकते हैं भैया इन दोनों सिंबल के आउटकम भी क्या होंगे? नो रिलेशन होंगे। हमारे पास शायद वो 4 और बचे हुए खत्म हो चुके हैं। समझिएगा बात को। Vertical combination of symbol will give you always no relation. Diagonal combination of symbols will always give you no relation. ठीक है। अब आपको हम थोड़ा सा इसका मैजिक दिखाते हैं, क्योंकि जब कोडेड इनइक्विटीज के अंदर हम पढ़ाई कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो इस लैंग्वेज में तो सवाल नहीं देने वाला है आपको, ये सिंबल नहीं दिखाई देगा आपको, वहां लिखा रहेगा कुछ और। वहां मान लो कह दिया आपसे कि एट द रेट इज इक्वल टू, यही भी लिख देते हैं, मान लीजिए। अब वो क्या कह देगा वो कि पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं ग्रेटर को एट द रेट कह रहा हूं, लेस को मैं बोल रहा हूं स्टार, इज इक्वल टू को मैं बोल रहा हूं परसेंटेज, मैं ग्रेटर देन और इक्वल टू को बोल रहा हूं हैश, और मैं लेस देन और इक्वल टू को बोल रहा हूं डॉलर। ऐसा बोल दिया उसने मान लो, तो अब क्या करोगे आप? तो आपको करना ही, आप क्योंकि हर सवाल में सिंप्लीफाई थोड़ी करने जाओगे आप सवाल को उसी के भाषा में आप जवाब देने वाले हो, क्योंकि आपको मैजिक बॉक्स का कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया है। आपने जो बेसिक सीख रखा है उस बेसिक को आपने जकड़ लिया है कॉन्सेप्ट में। अब आप देखिए कैसे पलटवार करेंगे हम लोग। हमारे पास मैजिक बॉक्स अब हम कैसे बनाएंगे? पेपर में हमारे रफ शीट में कैसा मैजिक बॉक्स होगा? ये थोड़ी रहेगा, ये तो हमारे पास विजिबल है सिंबल्स। वहां पे इस विजिबल ये सिंबल रहेगा ही नहीं, वहां वर्ड्स में लिखा रहेगा ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, एट द रेट मींस ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, ऐसा कुछ लिखा रहेगा, कुछ भी ऐसा जो भी सिंबल रहेगा। तो मान लो हमारे पास ग्रेटर का मतलब एट द रेट है, तो हम चुपचाप यहाँ पे एट द रेट लिख देंगे। हमारे पास लेस का मतलब है स्टार, दैट मींस हम स्टार यहाँ लिख देंगे। और हमारे इज इक्वल टू का मतलब परसेंटेज है, परसेंटेज यहाँ लिख देंगे। ग्रेटर इक्वल का मतलब हैश है, हैश यहाँ लिख देंगे। लेस इक्वल का मतलब ये है डॉलर, तो डॉलर यहाँ लिख देंगे। अब हम इसी के भाषा में बात करेंगे। एट द रेट और परसेंटेज में क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं बात करनी है, अब कि दिमाग की पिछली सतह में सब सेट है। आपसे पूछेगा एट द रेट और परसेंटेज में क्या होगा, तो आप इसी भाषा में कह सकते हैं एट द रेट होगा। आपसे पूछ देगा बताओ कि हैश और डॉलर में क्या होगा, तो आप आराम से बोल सकते हैं नो रिलेशन होगा। और आंसर करने का सिर्फ एक तरीका बनेगा उसमें, जब दो निष्कर्ष में तीनों सिंबल अवेलेबल रहेंगे। आप बोलेंगे बात तो सही है सर, बहुत हायर कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट है इस वक्त, बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ आप जादू सीखने वाले हैं आप। लेकिन जादू तभी जब कंसंट्रेशन पूरा मेरे डिस्कशन पे रहेगा तब, अदरवाइज वही लेमन अप्रोच पे आ जाएंगे फिर आप। नहीं सर इसको हम सपोर्ट देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ग्रेटर, यहाँ लिख देते हैं हम ग्रेटर देन और इक्वल टू। अरे भाई लिख ही देते हैं, फिर बचा कहाँ कहानी? बार बार पलटोगे ना, ऐसे ऐसे देखोगे ना आप। अभी क्या आप हवाई बातें कर सकते हो, और कॉन्सेप्चुअली हवाई बातें आप टेक ऑफ कर सकते हो बढ़िया। आप आपसे कोई कह दे कि बताओ कि डॉलर स्टार में क्या होगा, तो आप बेक ऑफ कह सकते हो भैया स्टार होगा, क्योंकि आपने उसके फिक्स स्थान पे उन सिंबल को प्लेस कर दिया जिन स्थान की चर्चा वहां पे सवाल में की गई होगी। आपसे कोई कह दे कि बताओ परसेंटेज और डॉलर में क्या होगा, तो आप बेक ऑफ कह सकते हो डॉलर होगा। आपसे कह दे कोई परसेंटेज और एट द रेट में क्या होगा, एट द रेट होगा। परसेंटेज हैश में क्या होगा, हैश होगा। स्टार और परसेंटेज में क्या होगा, स्टार होगा। आपसे कोई कह दे एट द रेट हैश में क्या होगा, तो आप बोलेंगे एट द रेट होगा। आपसे कोई बोलेगा एट द रेट स्टार में क्या होगा, आप बोलेंगे नो रिलेशन होगा। आपसे बोलेगा हैश स्टार में क्या होगा, नो रिलेशन हो जाएगा। डॉलर एट द रेट में क्या होगा, नो रिलेशन हो जाएगा। बात खत्म है। आप इसी भाषा में बात करने लग जाएंगे। लोग अगल बगल वाले परेशान हो जाएंगे यार, चल क्या रहा है, हाउ इट इज हैपनिंग। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं इसकी और भी कुछ। अभी तो ठीक है, अभी तो आपने सिर्फ बेसिक कॉम्बिनेशन को ऑब्जर्व किया है इसमें। अब बारी है कुछ तूफानी कॉन्सेप्ट को इस मैजिक बॉक्स में ऑब्जर्व करने की, जिसे कहते हैं हम आइदर और कॉन्सेप्ट। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। तो अभी मुझे पूरा सुनते रहिएगा, लास्ट तक समझाऊंगा कैसे अप्रोच करना है। ओके, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस द आइदर कॉन्सेप्ट हियर। मैजिक बॉक्स में हमें ये कॉन्सेप्ट ऑब्जर्व कर लेना है, ताकि सोचिए यहां तो दो ही सिंबल लिखा रहेगा। यहां तो जैसे वहां तो था कि ग्रेटर लेस इक्वल दिखता था आपको कि लेस इक्वल है और ये ग्रेटर है। यहां तो ऐसे रहेगा ना, बात समझो यहां पे क्या रहेगा। ये हमारे पास मान लो एट द रेट है,
और ये हमारे पास ग्रेटर और ये लेस इक्वल है, तो डॉलर लिखा रहेगा। तो यहाँ 2 ही सिंबल है, कैसे विजुअलाइज करेंगे इस चीज को? बात समझ में आ रही है? तो हमें इसको ऑब्जर्व, एक बार ऑब्जर्व करना पड़ेगा डिस्कशन के समय अभी, बाकी तो आप आगे खेलते रहेंगे, ठीक है ना? तो हमें 3 सिंबल कैसे कैसे क्या ऑब्जर्व करना है, तो आई विल जस्ट लेट यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, लेट यू विजुअलाइज दिस थिंग वंस, एक बार आप विजुअलाइज करेंगे। सो हमारे पास मान लो एक केस हमारे पास है, केस 1 के तौर पे हम डिस्कस कर लेते हैं, नो रिलेशन सिचुएशन, नो रिलेशन सिचुएशन। नो रिलेशन सिचुएशन में हमें क्या चाहिए होता है? 3 सिंबल चाहिए होता है, ठीक है ना? नो रिलेशन सिचुएशन में हमें तीनों सिंबल चाहिए होता है। अब मान लो हमारे पास एक मैजिक बॉक्स बना हुआ है, यहां पे मैजिक बॉक्स बना देता हूं मैं, ठीक है ना? यहां पर यही मैजिक बॉक्स बनाता हूं जो यहां बनाया हुआ हूं, @ हैश परसेंटेज स्टार डॉलर, स्टार एंड डॉलर। आपके सामने एक स्टेटमेंट आया, बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज। आपके सामने एक स्टेटमेंट आता है, कहता है कि A @B परसेंटेज C एंड स्टार D हैश E, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। स्टेटमेंट है ये, बहुत ध्यान से, ठीक है ना? बहुत प्यार से प्लीज। अभी एकदम हड़बड़ाना, मतलब एकदम मत हड़बड़ाना, मैं ऐसा बहुत कुछ रिपीट करने वाला हूं, बस जितना बोल रहा हूं पहले उतनी बातों को डाइजेस्ट करना है अभी, ठीक है ना? आपसी बातों को बंद कर दीजिए। बता रहा हूं, जब भी कोई इंटेंस सिचुएशन क्रिएट होता है डिस्कशन में, आप मैदान छोड़ के भागेंगे या फिर कॉन्सेप्ट से बचना चाहेंगे, तो फिर आउटकम की उम्मीद मत कीजिए। फिर कितने भी मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए आप, कितने भी टॉपर्स की स्टोरी सुन लीजिए, कुछ भी कर लीजिए आप, आपको सिर्फ वो अच्छा लग सकता है, आपको कुछ नहीं आ रहा होगा। आप कितने भी कमेंट कर दीजिए कि मैं बनूंगा एसबीआई पीओ इस साल, मैं क्रैक करूंगा बैंक एग्जाम इस बार, मैं बनूंगा पीओ ऑफिसर बनूंगा, मैं सिर्फ सपने रह जाएंगे फिर। यू नीड टू जस्ट गो थ्रू दिस डिस्कशंस प्लीज। आपको वो कड़वे घूंट भी पीने पड़ेंगे, वैसे ये तो बहुत ही स्मूथ चीजें हैं, बहुत आसान है, बहुत आराम से प्लीज, ठीक है ना? ओके, ठीक है, ओके, चलिए। सो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ, ऐसे सवाल बनेंगे आपके सामने, सवाल ऐसे आएंगे। अब आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं सवाल कैसे बनते हैं इसके। ये रहा सवाल। अब आपको एक क्षण में देख के लगेगा ना कि पागल हो गया, ये क्या जुल्म है, ये कोई सवाल, मतलब मैं नहीं खेल रहा भाई। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, 1 मिनट, इस सवाल को सॉल्व करेंगे आप 10 सेकंड में। लेकिन फिर सुन लीजिए, 10 सेकंड में, यस, आफ्टर मैजिक बॉक्स बना रहेगा, इसको 10 सेकंड में उड़ाएंगे आप बोलेंगे मास्टर पक्का पागल है। सही बता रहा हूं मैं, इसको तो मैं पहले से घोषित कर रखा हूं पागल। 10 सेकंड बोल रहा है ये। तो दिख रहा है उसको, सवाल ही नहीं दिख रहा, उसको लगता है अंधा आदमी है ये। ये अंधा आदमी, उसको दिख रहा है कोडिट का सवाल है और ये बोल रहा है 10 सेकंड में कर लोगे। पागल आदमी, सुबह सुबह कुछ खा पी के आ गया ये आदमी उल्टा पुल्टा। अरे मैं बता रहा हूं, अगर मैं बोल रहा हूं होशो हवास में बोल रहा हूं, और तुमसे ही करवाऊंगा, बस सुन लो मेरी बातें पर ध्यान से इधर, बस, ठीक है? तुम ही करोगे और लाइन से सब करोगे, एकदम लाइन से, एकदम कमेंट चल रहा होगा धड़ से, यस हो गया, डन डन, ये आंसर है, ठीक है ना? अब सुनो यहाँ पे ध्यान से, लेकिन हाँ, चर्चा को ध्यान सुनना पड़ेगा आपको। सो मैंने एक यहाँ पे एक कथन रखा है और आपसे मैं निष्कर्ष आपको दे रहा हूं। तो मान लो आपको एक कंक्लूजन दिया गया यहाँ पर, A @C, दूसरा निष्कर्ष B स्टार C, तीसरा निष्कर्ष A हैश D, चौथा निष्कर्ष A स्टार D। आप एक बार सॉल्व करें खुद से, जो भी जितना भी वक्त लगा, डिकोड करके सॉल्व कर लो तुम, पहले कर लो तुम।
चलिए आइए समझाते हैं हम आपको इसमें बहुत कुछ। मतलब मैं इसमें असल तौर पे आपको सवाल को सवाल में भीगने के लिए मैंने सवाल दिया आपको, एब्जॉर्व करें आप सवाल को थोड़ा सा। अब मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकता था, मैं नहीं किया। सुनिएगा क्यों नहीं किया, आइए। अभी आप इसमें एक तो कोडेड इन इंग्लिश के सवालों को अभी इसमें इसी भाषा में सॉल्व करने वाले हैं आप। कोई डिकोड नहीं, एक भी डिकोड नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमें ए से सी कंपेयर करना है। हम जैसे नॉर्मल क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे ना, हम ठीक वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको भी, एकदम उसी तरीके से, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने वाले हैं। तो हमने पहले क्या करते थे, जब हमारे पास ये नॉर्मल वर्जन में सिंपल इंग्लिश जब थे, ये नॉर्मल भाषा में जब थे, ग्रेटर इक्वल सब दिखता था, तुम कैसे करते थे, मैं निष्कर्ष के आधार पे हम चलना शुरू करते थे। निष्कर्ष में जब लिखा होता था कि भैया ए से सी चेक करना है अपने को, तुम चेक करने जाएंगे ए से सी। बस नजर में अब किसको रखेंगे, हमारा रेफरेंस कौन रहेगा, दिस विल बी आवर रेफरेंस। ये रेफरेंस हमारे पास है। तो हमने गए ए और सी में कंपेयर किया, ए और सी का रास्ता हमारे पास यहीं पे है साफ साफ। कंसर्निंग सिंबल को निकाले, कंपेयर करेंगे, यही करते थे ना भाई, तो यही करेंगे। एट द रेट और परसेंटेज में क्या होगा, एट द रेट परसेंटेज में एट द रेट होगा। यहां क्या है, एट द रेट है, ये सही है, बात ही खत्म है। आगे इतने से सेकंड ज्यादा खर्च नहीं होने वाला आपका। बहुत अच्छी बात है यार। फिर बी से सी कंपेयर करते हैं। हमने कहा ठीक है, बी कहां पे है, अच्छा मुझे बी से यहाँ पे डी लिखना था, एनीवे सी लिख दिया मैंने, ठीक है। इसको डी कर लेते हैं, पहले इसको हम डी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हमें मान लो बी से डी कंपेयर करना, हमने कहा भाई बी से डी यहां पर है, ठीक है। हमने कहा ठीक है, बी से डी में कंपेयर करने का मतलब इस परसेंटेज और स्टार में कंपेयर होगा। परसेंटेज स्टार में क्या होगा भैया, तो स्टार होगा। यहां पे क्या है, स्टार है, तो ये भी सही हो गया, ठीक है ना। तुम्हारे पास बी से डी, यहां गलती से सी लिख दिया मैं मुझे डी समझाना था पहले आपको। बी ए से सी हो गया, बी से डी कंपेयर किया आपने, वो भी सही हो गया। अब आप आगे बढ़ गए, आपने कहा भाई हमें ए से डी कंपेयर करना, और ए और डी का दो निष्कर्ष दिख रहा है। जब भी हमें सेम एलिमेंट के दो निष्कर्ष दिखते हैं तो हम तुरंत अलर्ट होते हैं कि ये आइदर तो नहीं होगा, मतलब ये मन में सवाल आ जाता है, ये पॉइंट मन में आ जाता है। तुमने कहा ठीक है, आज जरूरी भी आना, बहुत जरूरी है। आपने ऑब्जर्व किया कि हाँ भैया वैसा ही है, ठीक है। पहले हम कंपेयर करते हैं, ए और डी का पहले रास्ता चुनते हैं। तुमने कहा भाई ए कहाँ है, यहाँ है, डी कहाँ है, यहाँ। ए से डी की फाइट हम देखते हैं क्या क्या हो रहा है उसमें, सिंबल क्या क्या है। तो हमारे पास एट द रेट आया, परसेंटेज आया और स्टार आया। मतलब हमारी, चलिए तो बेचारा इज इक्वल टू है, असल तौर पे इन दोनों में फाइट में आउटकम क्या होता है, तुमने कहा नो रिलेशन होता है। नो रिलेशन मतलब उल्टा सिंबल, मतलब नो रिलेशन सिचुएशन। हमारे पास जब भी उल्टा सिंबल आता है, व्हाट वी नीड, हम क्या कल्पना करते हैं, क्या डिमांड करते हैं हम निष्कर्ष से, कि दो निष्कर्ष में तीनों सिंबल चाहिए। हमने कहा अच्छा, और इस मैजिक बॉक्स में वो तीनों सिंबल कैरी करने वाला कॉम्बिनेशन कौन कौन सा है, तो एक ये कॉम्बिनेशन है, देखिएगा ऑब्जर्व कीजिए आप। ये क्या कहता है, ये बोलता है मैं ग्रेटर इक्वल हूं, और ये क्या कहता है, मैं लेस हूं। तो जब ये दोनों सिंबल या तो निष्कर्ष में रहे, और या तो निष्कर्ष में हमारे पास ये कॉम्बिनेशन नो रिलेशन केस में आइदर तभी स्थापित कर पाएंगे आप आइदर तभी जस्टिफाई कर पाएंगे जब हमारे पास डायगोनल सिंबल्स रखे हो दो निष्कर्ष में जहां एलिमेंट कॉमन हो। आई रिपीट दिस लाइन, whenever you will get the no relation situation of either or in this conclusion and you are getting two conclusions having same element, you need to have two diagonal symbols in the conclusion to justify that is either or। अब इसी बात को हम हिंदी में करेंगे। मैं कह रहा हूं कि जब भी नो रिलेशन वाला आइदर और टकराएगा, मतलब जब भी वर्टिकल सिंबल डायगोनल सिंबल स्टेटमेंट में टकरा गया आपस में अगर, तो समझ लीजिए निष्कर्ष में हमें दोनों डायगोनल सिंबल चाहिए होंगे ताकि हम उस बात को आइदर साबित कर सके, बिकॉज वी नीड टू हैव थ्री सिंबल्स इन टू कंक्लूजन एंड ओनली टू कॉम्बिनेशन ऑफ डायगोनल सिंबल कैन कैरी थ्री सिंबल्स, दैट्स इट। बोलो, बातें सेट हुई क्या? कोई नहीं, अभी मैं फिर से आगे बढ़ूंगा, रिलैक्स, मैं रिपीट करूंगा इसको, अभी चिंता नहीं करने का रे। अरे चिंता नहीं करने का, इधर है तेरा भाई, इधर अभी है, वापस आने का। मैं जानता हूं दिस आर लाइक अमेजिंग ऑब्जर्वेशन, अमेजिंग क्विकनेस यू कैन कैरी आफ्टर दिस डाइजेशन। आपने एक बार डाइजेस्ट कर लिया इसको, तो यू कैन बी दैट क्विक कि लोग बोलेंगे पागल आदमी है, पक्का बता रहा है, इसको रट्टा मार के आया सवाल, ये इसको कहीं हिट कर गया, सेम सवाल मिल गया इसको, ऐसे गया, ऐसे खट 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 देख रहा है, ऐसे बोल रहा है ये इधर है,
तो कलम भी नहीं चलाया आदमी यार, मैजिक बॉक्स बनाने के बाद तो कलम नहीं चला रहा है इंसान कोडेड में। एंड आई कैन इजीली से आपके हाथ अगर बांध दिए जाएं, इसको बना के दे दिया जाए आपको, और आपके हाथ बांध दिए जाए, आप इस सवाल को उत्तर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप शुरुआती दौर में रफ्तार की कल्पना मत कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझने की कल्पना कीजिए। आइए देखते हैं, फिर से एक बार समझते हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि हमें एकदम स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं आप इसको सिर्फ इसका जवाब दो, ये दोनों क्लियर है, पहला दूसरा सभी को, पहला दूसरे में किसी को आपत्ति तो नहीं है ना भाई, ये कंफर्म करो सर, ये कंफर्म है बस, पहला दूसरा कंफर्म है, इसमें कोई समस्या नहीं, 1% तकलीफ नहीं है, मस्त है एकदम, पहला दूसरा, बाकी गया तेल लेने, ये है ही एग्जिस्ट ही नहीं करता, दूसरा तीसरा चौथा हटाओ इसको, गया तेल लेने, ये सब, ये दोनों क्लियर है ना, इसकी कंफर्मेशन मुझे दो, मैं आगे बढ़ूंगा फिर, ठीक, समस्या दिक्कत नहीं है। हाँ चलिए अब आइए प्यार से इधर, हमने कहा भाई हमें ए से डी कंपेयर करना है, हमने कहा ए और डी, हमने कहा ठीक है, ए यहां डी यहां, रास्ता तो सिंपल, अभी कॉमा तो आया नहीं इसमें, हमने कहा ठीक है ए से डी हम कंपेयर करने गए, हम जब ए से डी कंपेयर करने गए तो जैसे हम करते थे पहले वैसे ही करेंगे हम लोग, ए से डी कंपेयर किया, कंसर्निंग सिंबल को निकाला और कंपेयर करेंगे, यही करते थे। तुमने कहा एट द रेट, परसेंटेज और स्टार, बस इस सिंबल को उठा के हम पहले डायरेक्टली कंपेयर करते थे, बिकॉज दिखता था सिंबल, अब दिख नहीं रहा है तो कहां आएंगे हम, इसके पास आएंगे, किसके पास आएंगे, सिंबल को निकाले इसके पास आएंगे, तुम्हारे पास, हाँ हम आ गए एट द रेट, परसेंटेज और स्टार, एट द रेट, परसेंटेज, स्टार, अच्छा वर्टिकल सिंबल, वर्टिकल सिंबल मतलब नो रिलेशन, यहां पे हमें क्या मिल जाएगा हाथ में, नो रिलेशन की प्राप्ति होगी हमें यहां से, और जैसे ही नो रिलेशन मिलता है, नो रिलेशन सिचुएशन में आंसर कैसे हो सकता है, आंसर इज पॉसिबल ओनली बाय आइदर और, आइदर और, कौन सा आइदर और, तीन सिंबल वाला आइदर और, जहां पे हमें तीनों सिंबल चाहिए होते हैं, इतना तो पता है आप सभी को। हमने कहा हाँ बिल्कुल समझ में आ गया भाई, तीनों सिंबल चाहिए अपने को, हमने कहा ठीक, कहां पे, दो निष्कर्ष में, मतलब दो निष्कर्ष में, अगर इन दोनों निष्कर्ष में, जहां पे दोनों निष्कर्ष कैसे हो, जहां के एलिमेंट कॉमन हो, एडी लिखा हुआ है, ठीक है, बस ये जो यहाँ पे सिंबल दिख रहे हैं, इन सिंबल का मतलब तीन सिंबल होना चाहिए, कैसे होता है वो तीन सिंबल, मतलब या तो ग्रेटर इक्वल लेस हो या तो लेस इक्वल ग्रेटर हो, ऐसा कुछ होना चाहिए, और इस बात को जस्टिफाई करने के लिए मैजिक बॉक्स में हमें, इसका मतलब है कि ये ग्रेटर होता है, ये लेस इक्वल होता है, ये हमारे लेस होता है, ये ग्रेटर इक्वल होता है, तो इन दोनों से वर्टिकल कॉम्बिनेशन तो यहां रख ही नहीं सकते, ये वर्टिकल कॉम्बिनेशन तो यहां रख ही नहीं सकते, क्या रख सकते हैं, तो हमेशा हमेशा हम डायगोनल सिंबल रख सकते हैं, या तो हैश स्टार यहां पे होना चाहिए, और या तो एट द रेट डॉलर होना चाहिए, यहां पर क्या दिख रहा है आपको, हैश और स्टार दिख रहा है, दैट मींस ये क्या है, इंडिविजुअली तो गलत है, बट है क्या, ये आइदर है। अभी ठीक है, अभी एक सवाल हुआ है बस, रिलैक्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स, लेकिन भाई मतलब वर्टिकल साइन मिले तो क्या होगा, आप खुद सोचिए ना, ये दोनों सिंबल यहां लिखा होता, ए और डी में, एक एट द रेट लिखा होता और एक लिखा होता स्टार, तुम क्या, उसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर लेस, हमने इसको डिस्कस कर रखा है कि भाई दो ही सिंबल नहीं चाहिए ना दो निष्कर्ष में हमें, वहां पे मतलब ग्रेटर लेस लिखा रहेगा तो नहीं चलेगा ना काम, या फिर अगर इज इक्वल टू दोनों ऊपर, दोनों निष्कर्ष में इज इक्वल टू लिखा रहेगा तो भी काम नहीं चलता है, ये सब डिस्कस किया हुआ चीज है। सो हमने सीखा है कि नो रिलेशन के संदर्भ में हमें आंसर करने का तरीका सिर्फ आइदर और है, और उस आइदर के सिचुएशन में हमें तीनों सिंबल रखना पड़ता है, किस सिचुएशन में, नो रिलेशन में, तीनों सिंबल, कौन से तीन सिंबल, ग्रेटर लेस इज इक्वल टू किसी एक के साथ में, तो भैया ग्रेटर लेस इज इक्वल टू यहां पर, ग्रेटर लेस इज इक्वल टू यहां पर, बात खत्म है। अब ठीक है प्लीज, ओके, आई होप पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट, सभी लोग बहुत प्यार से सुकून से चल रहे हैं, एकदम समझते हुए चल रहे हैं कॉन्सेप्ट को, हाँ हाँ ऐसे आंसर करना है, ठीक है ना। तो आई होप कि आप इस बात का हमेशा ख्याल रखेंगे कि जब भी नो रिलेशन सिचुएशन आएंगे, एलिमेंट कॉमन दिखेंगे, तो आप यहां पे सिंबल्स जो एक्सपेक्ट करेंगे इनसे, आप जो वेरीफाई करने जाएंगे कि यहां पर कौन से दो सिंबल होने चाहिए भैया, तो या तो ये दोनों या तो यहां वाले दोनों, ठीक है। अब ठीक है, अब इतना बार डाइजेस्ट हुआ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हमारा लेकिन एक ही केस तो है नहीं आइदर का, we have another case of either or, so we'll try to discuss that also, how to visualize the second case of either or and another case of either or, how to discuss that thing, how to observe that thing, so we'll discuss that thing as well। शुरुआत करते हैं,
हम अब बात करने जा रहे हैं, ये हमारा क्या था, केस 1 नो रिलेशन सिचुएशन। अब हमारे पास केस 2 क्या कहता है, केस 2 दैट सेज indefinite symbol, indefinite symbol outcome। याद आया कुछ? ये सेम हेडिंग डाला था मैंने पहले भी, जब आइदर सिचुएशन में डिस्कस किया तब भी, ठीक है ना। इंडिफिनिट सिंबल आउटकम, एक केस हमारे पास ये वाला होता है, याद कीजिए ना एक बार, है ना। वहां पे क्या चाहिए होता है, जब भी मान लो कोई स्टेटमेंट आया, स्टेटमेंट आ गया मान लो, चले मैं पहले मैजिक ड्रॉ करता हूं इस बात का। यही मैजिक बॉक्स था, ठीक है, ओके ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टेटमेंट। हमारे पास मान लो एक स्टेटमेंट आता है, कहता है कि ए हैश बी, अरे स्टार नहीं है यहां, परसेंटेज है यार, ठीक है ना। एंड देन परसेंटेज सी हैश डी। कंक्लूजन नंबर 1, ए एट द रेट डी, दूसरा ए परसेंटेज डी। कंफर्म कीजिए प्लीज। क्या आपको ये आइदर दिख रहा है? अगर आपको ये आइदर दिख रहा है तो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, समझदार हैं आप, क्योंकि आपको दिख जाना चाहिए अब, बिकॉज आपको रास्ता दिखा दिया गया था लास्ट सिचुएशन में ही कि ऑब्जर्व कैसे करना है इधर। और हमने सीखा है, जैसे हमारे पास ए से डी कंपेयर, इस सिचुएशन देख के लग रहा है एलिमेंट कॉमन है तो आइदर हो सकता है, पहले तो अलर्ट हो जाएंगे आइदर हो सकता है, लेकिन आइदर की जस्टिफिकेशन हम करें बिना इसको आइदर नहीं मार्क करेंगे तो कैसे जस्टिफाई करेंगे? हम लोग स्टेटमेंट में जाएंगे, हम ए से डी कंपेयर करेंगे। तो हमने कहा भाई ए से डी कंपेयर करने के बाद आउटकम क्या मिल रहा है? हमने कहा भाई ए से डी में हमारे पास हैश, परसेंटेज और हैश, ये यही दो, मतलब दो ही सिंबल असल तौर पे है, हैश 5 बार लिख देंगे, बात तो एक ही है। तो हैश परसेंटेज में आउटकम क्या होता है? हमने कहा हैश परसेंटेज में आउटकम होता है हैश। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। और हैश का मतलब क्या हो गया? हैश का मतलब हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू। हमने क्या कहा था? राम घनश्याम से बड़ा या बराबर है, और दूसरा बंदा कह रहा है उस बात को, राम घनश्याम से बड़ा है या राम घनश्याम से बराबर है। इसी बात को तोड़ के दो निष्कर्ष में लिख दिया जाए तो आउटकम क्या हो जाता है? आइदर हो जाता है, बात खत्म हो गया। कल को वैसे ही मान लो कहीं आउटकम ये मिला इंडिफिनिट सिंबल के तौर पे और निष्कर्ष में हमारे पास कॉमन एलिमेंट के साथ ये दोनों सिंबल मिल गया तो आइदर हो गया, जस्टिफाई कर दिया, उसी कोडेड वर्जन में आपने कर दिया। तो आपने सिर्फ क्या ऑब्जर्व करना है भाई, क्या ऑब्जर्व करना है? जब भी इंडिफिनिट सिंबल आउटकम आ रहा हो तो आप जानते हैं कि ये जगह किसका है? इंडिफिनिट सिंबल का है। अगर आपको यहां से ए से डी में आउटकम मिल रहा है हैश, और निष्कर्ष में जब से जैसे यहां पे कल को जो भी सिंबल रहा है यहां का आउटकम मिल रहा है और निष्कर्ष में दोनों ये दोनों सिंबल दिख रहा है तो आइदर है। कल को आउटकम में ये दिख रहा है, यहां पे जो भी सिंबल रहे, निष्कर्ष में, दो निष्कर्ष में आपको ये दोनों सिंबल दिख रहे हैं तो आइदर है। एलिमेंट सेम होना चाहिए, ऑफ कोर्स, यस, एलिमेंट शुड बी सेम। एक तो ये समझ नहीं आता नाइदर कब होगा, ये नाइदर किस दुनिया में किस पापी इंसान ने बच्चे को समझा दिया कि नाइदर भी केस होता है? नाइदर कोई केस नहीं होता है, नाइदर एफआईआर होता है। भाई नाइदर सिर्फ तब होता है जब आइदर नहीं होता है। वैसे मान लो ये दोनों क्या है, अभी गलत है, लेकिन हम क्या बोल पा रहे हैं इसको? हम आइदर बोल पा रहे हैं क्योंकि इंडिविजुअली तो ये गलत है, लेकिन चूंकि ये दोनों साथ में ना ए और डी के तमाम रिले जो भी आउटकम निकल रहा है उसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये दोनों मिलके स्टेटमेंट में जो ए से डी का सिचुएशन है उसको आइदर दिखा पा रहा है। जब ये आइदर नहीं दिखा पाता तो हम बोलते हैं नाइदर, बात खत्म है।
ठीक है ना, जब भी कोई सिचुएशन ऐसा हो जहां पर कि दोनों निष्कर्ष गलत हो और आइदर ना हो तो नाइदर है, एकदम यथाकथित बात है, एकदम फिक्स रखिए दिमाग के अंदर। क्लियर? वापस से। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है। अरे मैं एफआईआर वाला बात ऐसे ही बोला भाई, इसको रिलैक्स करो, चलो आगे बढ़ते हैं प्लीज। नाउ लेट्स, देखो इतना कुछ सीखा हम लोगों ने, मैजिक बॉक्स कैसे ड्रॉ करें, अभी बहुत सी बातें करनी है ना, सवाल के जरिए बहुत कुछ साफ होगा, इन बातों इन तमाम बातों को लेके हम सवाल सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास अब जो कोडेड इनग्रीडियंट्स है, उनके सवालों को ऐसे प्रेजेंट किया जाएगा, कैसे? ऐसे आपके पास परीक्षाओं में, किताबों में जब भी आप कहीं से सॉल्व करेंगे तो यू विल फाइंड द क्वेश्चन इज गेटिंग स्टार्टेड लाइक दिस। पहले सवाल में ऐसे इंस्ट्रक्शन रहेगा, फिर ऐसे एक ये भी चीज रहेगा पहले, फिर इसके बाद सवाल लिखा रहेगा, ये इसके बाद लगेगा, ये जो दिख रहा है ना यहाँ वाला पार्ट, यहां से फिर ये जो है कट रहा है, यहां से इसके नीचे ये रहेगा, तो ये पूरा सवाल ऐसे रहेगा। तो आपको लगेगा भाई साहब क्या ही सवाल है, हे भगवान कैसे कर दें। तो पहले आप इसको एक बार, एक मिनट रुक जाइएगा, एक और चीज कर देता हूं मैं। वेट 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 वेट। ठीक है, आप पहले मैजिक बॉक्स ड्रॉ कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। रिवीजन पीडीएफ शो नहीं कर रहा है, क्या बात कर रहे हैं बच्चे, सॉल्व भी कर लिया आप, रिवीजन पीडीएफ शो नहीं हो रहा है, ऐसे बोल रहे हो आप। मैजिक बॉक्स बना लिया आपने? ठीक है, अभी मैं आपको रिवीजन पीडीएफ हैंडआउट्स में दे दूंगा, हैंडआउट में दे दूंगा, आप उसको उठा लीजिएगा वहां से, लास्ट मुझे याद दिलाइएगा, पहले अब यहां फोकस कीजिए सभी लोग। ठीक है, तो सवाल आपके पास ऐसे आ गया, आपने सबसे पहले क्या करना है भैया, आपको सबसे पहले इसे मैजिक बॉक्स में कन्वर्ट कर लेना है। ये हर बार हर सवाल के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन आता रहेगा, कभी ग्रेटर की जगह पे स्टार आ रहा होगा, कभी हैश आ रहा होगा, कुछ भी आ सकता है ना, कुछ भी सिंबल हो सकता है। तो यहां पढ़ लेते हैं, कह रहा है A% B मींस A इज नॉट स्मॉलर देन B। और जब आप ये कोडेड इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो ना ही सिर्फ आप कोडेड इंग्लिश पढ़ रहे हैं, बस आप बेस तैयार कर रहे हैं, साथ ही साथ कोडेड सिलोगिज्म का, कोडेड ब्लड रिलेशन का, कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस का, कोडेड पजल का, कोडेड सिटिंग अरेंजमेंट का, आप तमाम कोडेड वर्जन के सबसे पहले चेहरे को आप यहां देख रहे हैं, जिसे हम कोडेड इंग्रेडिएंट्स के तौर पे देख रहे हैं, क्योंकि हर बार जितने भी कोडेड वर्जन के नाम सुने अभी मेरे जुबान से आप सभी ने, कोडेड इंग्रेडिएंट्स, कोडेड सिलोगिज्म, कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस, कोडेड सिटिंग अरेंजमेंट, कोडेड पजल्स, इन सब में पहले इंस्ट्रक्शंस आएंगे ऐसे, जिस आधार पे वो कोड कर रहे हैं, किस चीज को बताएंगे, पहले बताना पड़ेगा, तभी वो कोडेड का सवाल बनेगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। ठीक है ना, तो पहले बता रहे हैं आपको भैया A%B का मतलब क्या है, तो A इज नॉट स्मॉलर देन B। हमने कहा ठीक है, नॉट कोई भी चीज स्मॉलर नहीं है, अब याद कीजिए, इसी चीज को जब हम लोग उस भाषा को हम जब सिंबल में लिखेंगे तो क्या बोलना चाह रहा है, ये कह रहा है कि A इज नॉट लेस B। कोई चीज लेस नहीं है तो क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ऐसे तुरंत से इंटरप्रेट किया उस बात को, ग्रेटर देन और इक्वल टू, दैट मींस परसेंटेज चुपचाप उठ कहां आएगा,
यहां पे आ जाएगा, क्योंकि हमने ये जगह बना रखा है किसका, ग्रेटर देन और इक्वल टू का। वापस आइए, ए स्टार बी मीन्स ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, कोई चीज ग्रेटर नहीं है, ग्रेटर नहीं है, तो क्या मतलब है, लेस देन और इक्वल टू। तो हमने स्टार को लेके आ गए यहां पर। समझ सब कुछ, सारी पढ़ाई कितनी कनेक्टेड है देख रहे हैं ना, फील कर रहे होंगे आप लोग। ए हैश बी, ए इज नीदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन, कोई चीज ना ही ग्रेटर है ना ही स्मॉलर है, मतलब इसको काट दिया जाए। इसका मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू, दैट मीन्स कि दिस हैश विल कम एट द प्लेस ऑफ इज इक्वल टू। ठीक है ना। अब a एट रेट बी का मतलब है इज नीदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू, कोई चीज स्मॉलर भी नहीं है इक्वल भी नहीं है, तो क्या मतलब है इसका, ग्रेटर। ये कहां आ जाएगा, यहां पर। अब अगर हम इसको पढ़ने गए तो हमसे बड़ा बैल बुद्धि कोई नहीं, क्योंकि अब जब चारों भर गए हैं तो पांचवा सिंबल ऑटोमेटिकली कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। लेकिन मुझे मालूम है कि आप में से बहुत से बच्चे फिफ्थ वाले को ही पढ़े होंगे, और इस वक्त में शुरुआती दौर में पढ़ना जरूरी भी है, बिकॉज आप ऑफ कोर्स सब कुछ पढ़ के डिकोड करेंगे। लेकिन असल दौर में पढ़ेंगे आप, मालूम आपको समझ में आएगा कि ए इज लेस देन बी का, सॉरी ए इज एम्फेसिस बी का मतलब है ए इज नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, कोई चीज ग्रेटर भी नहीं है इक्वल भी नहीं है, तो क्या होगा, लेस होगा। लेकिन जाहिर सी बात है, जब चार सेट हो गया तो पांचवा अपने बचे हुए स्थान में चला जाएगा। ठीक है। स्पीड से कैसे बनाए डब्बा, इस डब्बे को जल्दबाजी में बनाने के लिए आपको अभी ये पहला सवाल कर रहे हैं। जब आप इस तरह से 20 बार 30 बार गुजर मैजिक बॉक्स बना चुके होंगे तो अपने आप रफ्तार आ चुकी होगी। इस गणित को समझिए ना कि आप फर्स्ट क्वेश्चन में ही आप चाहते हैं कि मैं एकदम मेट्रो, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बुलेट बना दूं। पहले भारत देश में भी जो ट्रेन का शुरुआत हुआ होगा तो मालगाड़ी बनी है ना, फिर लोकल ट्रेन बनी, फिर ऐसे ट्रेन बनी है ना, इंटरसिटी बनी, फिर फलाना बनी, ऐसे फिर ट्रेन बनी, फिर बुलेट ट्रेन बनी। नहीं, हम ट्रेन का आविष्कार कर रहे हैं, हम बुलेट ट्रेन बनाएंगे। क्या मतलब है यार, ऐसे तो कहीं नहीं होता है ना भाई, वो डेवलपमेंट की बात होती है, तो डेवलपमेंट का वक्त आएगा। बात समझ में आ रही है ना। हाँ, तो वेट कीजिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, अच्छे से सीखिए, अपने आप स्पीड बढ़ेगी। हाँ, कॉन्सेप्ट को लेके दौड़ेंगे तो स्पीड जरूर बढ़ेगी, नहीं दौड़ेंगे कॉन्सेप्ट को लेके तो नहीं बढ़ेगी। ठीक है ना। आइए पहले मैजिक बॉक्स में भी यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, आपके पास होना हुआ है @ हैश, आप सॉल्व कीजिए। बहुत प्यार से करते हैं ये ना। हमें सबसे पहले में एस से एफ कंपेयर करना है, मान लो। अब जो बैकवर्ड कॉन्सेप्ट था वहां पे वही बैकवर्ड कॉन्सेप्ट यहां भी रहेगा, कुछ अलग थोड़ी, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, बस हमने अब वो नंगे आंखों से नहीं देख सकते उनको, हम लोग किसको, सिंबल्स को, अब उसे कोड कर दिया गया है। तो हमें एस से एफ कंपेयर करना है, तो कैसे चलेंगे हम, एस से एफ ऐसे आएंगे, ऐसे ही आएंगे ना, बैकवर्ड जर्नी करना पड़ेगा हमें। हमने सीखा है कि जब भी हम उल्टा चलते हैं तो हम कंसर्निंग सिंबल को उल्टा कर देते हैं। तो हम एक काम करेंगे, जबकि एस से एफ हम पूरा ही बैकवर्ड आ रहे हैं, तो पहले सारे सिंबल को निकालते हैं, कंपेयर करते हैं, जो आउटकम आएगा उसको रिवर्स कर लेंगे। हमने कहा भाई परसेंटेज एट द रेट और एम्फेसेंट, परसेंटेज एट द रेट एंड एम्फेसेंट, ये अब ये दोनों कैसे सिंबल होगा, ये तीनों सिंबल में फाइट होना है, तो ये दोनों सिंबल कैसे हैं, वर्टिकल हैं। वर्टिकल मतलब नो रिलेशन, तो एस और एफ का एक और निष्कर्ष होता तो हम बात करते, अभी तो नहीं कर सकते। ये क्लियर है सभी को कि हम एस और एफ में एक और निष्कर्ष होता एस और एफ का तो हम आगे बात करते, फिलहाल तो कर ही नहीं सकते ना, बिकॉज हमारा जो बैकवर्ड जर्नी है पूरा एक स्ट्रेच में आ रहा है, कोई कमा तो है नहीं यहां पर। हम इन तीनों सिंबल को निकाला, कंपेयर किए, कंपेयर ही नहीं हो पा रहा है, दैट मींस ये गया तेल लेने। हम जी से हम कंपेयर करते हैं, हमारे पास जी यहां और एम यहां, हम जी से एम की जब जर्नी करने गए तो हमें सिर्फ दो ही सिंबल मिले, बैकवर्ड जर्नी यहां पर ही है, यहां भी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, एम्फेसेंट और स्टार में कंपैरिजन है, इन दोनों में आउटकम क्या होता है, तो एम्फेसेंट होता है। लेकिन चूंकि हम यहां बैकवर्ड चल के आए हैं तो इस एम्फेसेंट को रिवर्स करेंगे, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, तो एट द रेट हो जाएगा। क्या हमें यहां पर एट द रेट दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बिल्कुल सेकंड ट्रू है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सेम काम करना है, बस कोडेड वर्जन में है, हमें उसी भाषा में बात करना है।
ठीक है, ठीक है। उसका सपोर्ट कहाँ है इसको डिकोड करने का? ये मैजिक बॉक्स। किस सिंबल में क्या कंपैरिजन करेंगे तो आउटकम क्या आएगा वो यहां पर है। बाकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए होता है कि भैया मतलब किसमें फाइट क्या वो आपको पता है पहले से, ठीक है ना। थोड़ा टाइम लगेगा अभी इनिशियल स्टेज में, कोई समस्या नहीं मुझे आपके टाइम लगने से। मैं बार बार कहता हूं कि भैया टाइम लगाइए ना, कोई समस्या थोड़ी है उसमें। ठीक है, एकदम प्यार से, सुकून से, मोहब्बत से, नजाकत से, ठीक है। हमें जे से ए कंपेयर करना है। सॉरी सॉरी सॉरी, जे से ए का मतलब है बैकवर्ड जर्नी, ठीक है। हमें हैश और स्टार में कंपैरिजन करना है। हैश स्टार हम सभी जानते हैं इन दोनों का आउटकम क्या होता है, तो स्टार होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन चूंकि हम बैकवर्ड चल के आए हैं तो इसको रिवर्स करेंगे हम। यहां पे हमने रिवर्स किया, चूंकि हम जे से ए कंपेयर कर रहे हैं, तो जे से ए में हमारी फाइट किसमें किसमें है? स्टार और इसमें है, ठीक है ना, इन दोनों में। तो हमें पता है कि स्टार आनी चाहिए, लेकिन चूंकि रिवर्स करेंगे तो स्टार में इसका रिवर्स क्या होगा? परसेंटेज। परसेंटेज यहां पाया गया, दैट मींस पहला बिल्कुल सही है, कोई शक नहीं इस बात पे। हम आगे चले गए। हमारी नेक्स्ट जो कदम होना चाहिए वो आई से डी कंपेयर करने के लिए होना चाहिए। हम फिर से आई से डी कंपेयर करने चले गए। हम जब आई से डी कंपेयर किए, फिर से बैकवर्ड जर्नी, हमने तीनों सिंबल निकाला, एट द रेट, हैश और परसेंटेज। एट द रेट, परसेंटेज और हैश, इन तीनों का आउटकम क्या होगा? तो ऑफकोर्स यही रहेगा। क्यों? क्योंकि इस तो बेचारा इज इक्वल टू है, इन दोनों का आउटकम क्या होता है? ये होता है। इन दोनों का अब इस बेचारे को इन किसी से फाइट कराओगे तो यही कोई और ही जीत रहा होगा, तो जाहिर सी बात है इन तीनों का आउटकम क्या होगा? एट द रेट होगा। लेकिन चूंकि हम वहां भी बैकवर्ड चल के आए, तो इस जो आउटकम निकल के आ रहा है एट द रेट, उसका रिवर्स करेंगे हम। रिवर्स करेंगे, क्या मिलेगा? एम्फेसेंट। यहां पर क्या है? एम्फेसेंट। ये भी सही है। इसका मतलब है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। स्पीड की बात नहीं थी, हमको कॉन्सेप्ट तक जाना था। कॉन्सेप्ट मैटर करता है भैया। जितने लोग कॉन्सेप्ट पकड़ के रखेंगे उतनी ही बातों को आराम से समझ पाएंगे। कॉन्सेप्ट जकड़ के नहीं रखेंगे, तकलीफें होंगी। और जो लोग आराम से कर पा रहे हैं, रफ्तार नहीं, आराम से कर पा रहे हैं बट थोड़ा स्लो कर पा रहे हैं, कोई समस्या नहीं मुझे। 0.1% समस्या नहीं मुझे उन बच्चों से। बस कई बच्चे आराम से कीजिए, लय में आ जाएंगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत सवाल कराऊंगा मैं, जहां रिपीट करना वो रिपीट भी करेंगे, थोड़ा रुक जाइए। बहुत अच्छा रफ्तार में आंसर कर रहे हैं आप सभी लोग, प्राउड ऑफ यू पीपल। एक्चुअली दो आंसर चल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ए, कुछ लोग कह रहे हैं ई। देखते हैं। बस किस्मत एक हम लोग की एक चीज में अच्छी नहीं है कि अब तक के दोनों सवाल के दोनों दोनों निष्कर्ष में बैकवर्ड जर्नी ही करना पड़ रहा है, और यहां पर ही बैकवर्ड जर्नी ही है। चलिए अच्छी बात है कि चलो मजबूत ही हो रहे हैं हम लोग। और तो हमें एस से जेड कंपेयर करना है, और एस से जेड का जर्नी का मतलब है ये। हमने मैजिक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं पहले। मैजिक बॉक्स में हमारे पास यही था ना, यहाँ पे एम्फेसेंट था, यहाँ पे स्टार है, यहाँ हैश है, यहाँ एट द रेट है, और यहाँ पे परसेंटेज है। यही है ना भाई? हाँ यही है, ठीक है। आइए देखते हैं।
हमें एस से जेड कंपेयर करना है, तो हम जब स्टेटमेंट पे गए तो हमें एस से जेड बैकवर्ड जर्नी करते हुए दिख रहा है। एम्फिसिएंट और स्टार में लड़ाई हो रही है, इन दोनों में लड़ाई हुई, तो आउटकम क्या मिलेगा? यही मिलेगा। रिवर्स करेंगे तो क्या होगा? ये रिवर्स क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम इसकी जो जर्नी कर रहे हैं वो बैकवर्ड कर रहे हैं। ये सेम कॉन्सेप्ट जो हम पहला लेक्चर वहां पे जब सिंपल इंग्लिश का नॉन कॉमन जब डिस्कस किया तभी तो सीखा था इस चीज को। जब भी बैकवर्ड चलेंगे तो पहले कंसर्निंग सिंबल निकाल के फाइट कर लेंगे, अगर फाइटेबल है तो, लड़ाई युद्ध वहां पे पॉसिबल है तो फाइट करने के बाद जो आउटकम आएगा उसको रिवर्स करना नहीं भूलेंगे, बिकॉज जो उल्टा चलेंगे तो सिंबल को उल्टा करेंगे। तो यहाँ पे आउटकम क्या मिल रहा है? एम्फेसिन स्टार में एम्फेसिन मिल रहा है, लेकिन इसका रिवर्स क्या होता है भैया? तो ये होता है। यहाँ पर एड्रेट है क्या? हाँ है, पहला सही है, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यू से पी कंपेयर करते हैं। यू यहां है, पी यहां है, ठीक है। सो हैश एट द रेट स्टार, हैश एट द रेट और स्टार। अब ये क्या है? डायगोनल सिंबल हो गया, मतलब क्या हो गया? नो रिलेशन हो गया। जब नो रिलेशन हो गया तो आगे बात ही नहीं करेंगे। हम चाहे बैकवर्ड डायरेक्शन में नो रिलेशन प्राप्त कर रहे हो या फॉरवर्ड डायरेक्शन में नो रिलेशन प्राप्त कर रहे हो, एक स्ट्रेच में फॉरवर्ड चल रहे हो या एक स्ट्रेच में बैकवर्ड चल रहे हो और वहां पे उल्टा सिंबल मिल गया अपने को, तो आगे बात करने की आवश्यकता नहीं, अकेला पाया जाएगा, काटा जाएगा, बात खत्म। ओनली फर्स्ट ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल प्लीज। ट्राई कीजिए। आप y से f यहां पे दिखाई दिया, यहां पे f से y, ठीक है, मतलब ये आइदर का माहौल बनाया है। वो अलग बात है कि यहां पर y f है, यहां पर f y है, उसको आप y f कह सकते हैं। तो y और f ही हम चेक कर लेते हैं एक बार पहले। y से f में क्या हो रहा है? y से f का जर्नी मतलब ऐसा जर्नी, इस बार फॉरवर्ड जर्नी है भाई, इस बार थोड़ा सुकून है कि हम y से अगर f की जर्नी करने गए तो हमें सिंबल्स क्या क्या मिले? तो हमने कहा परसेंटेज मिला, एट द रेट मिला, स्टार मिला, परसेंटेज मिला, एट द रेट मिला और स्टार मिल गया। हे भैया, नो रिलेशन हो गया भैया। जब जैसे ही y से f में मालूम चला कि नो रिलेशन है, तो ये तो गया तेल लेने और ये भी गया तेल लेने, बिकॉज ये भी f से y से वही वाला जर्नी है। लेकिन इससे पहले हम y से f के टर्म में इसको भी लेके आएंगे। तो ये अगर y से f के टर्म में लेके आएंगे और हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे, क्योंकि नो रिलेशन प्राप्त हुआ है, तो वी कैन से दिस टू कॉम्बिनेशन विल बी आइदर और ओनली इफ दिस टू सिंबल्स जो भी हम यहां प्राप्त करने वाले हैं वो हमारे डायगोनल सिंबल हो। हम देख लेते हैं परसेंटेज का रिवर्स, क्योंकि f से y को y से f करेंगे तो परसेंटेज का रिवर्स क्या है? स्टार। यहां पे स्टार हो गया। अगर ये सिंबल और ये सिंबल हमारे मैजिक बॉक्स के डायगोनल सिंबल हैं तो आइदर है एट द रेट और स्टार डायगोनल सिंबल है। ऑफ कोर्स ये आइदर है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। सिंपल। परसेंटेज का रिवर्स समझ नहीं आया? अरे दुष्ट इंसान, ये है ग्रेटर इक्वल और ये है लेस इक्वल। ग्रेटर इक्वल का रिवर्स यही तो होता है, या फिर इसका रिवर्स यही तो होता है। ये है ग्रेटर, ये है लेस, इसका रिवर्स यही तो होता है और इसका रिवर्स यही होता है। इस बेचारे का रिवर्स कुछ नहीं होता, बिकॉज इज इक्वल टू का उल्टा भी क्या होगा? इज इक्वल टू ही होगा। ये कौन सी बड़ी बात पूछी आपने भैया? ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज के जमाने में भी अधिकांश बच्चे इस कोडेड इनइक्वालिटीज को डिकोड करके सॉल्व करते हैं। मजाक नहीं कर रहा हूं, और जितना जल्दी आप कर पा रहे हैं, लिटरली आई एम प्राउड ऑफ यू पीपल। बहुत बहुत प्राउड है कि आप अच्छा कर रहे हैं। आप इस, चाहे कोई थोड़ा कम समझ रहा हो, कोई बहुत समझ रहा हो, कोई जल्दी कर रहा हो, कोई लेट से कर रहा हो,
अल्टीमेटली कर पा रहे हैं, यही बहुत बड़ी चीज है। ठीक है ना? एक बच्चे का सवाल है, सर एफ एंड वाई को आपने फ्लिप किया तो सिंबल भी फ्लिप हो गए। इस सवाल से ही मालूम चलता है कि आप बाद में क्लास को ज्वाइन किए हैं, मतलब आपने इस 7th लेक्चर आपका है इस टॉपिक का। इसका मतलब है कि आपने लेक्चर 1 से पढ़ाई नहीं करी है। इस सवाल से ही डाउट से क्लियर हो रहा है। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज बीच-बीच में क्लास को मत देखिए। कोई भी टॉपिक में आप बीच में कभी भी ज्वाइन करते हैं, समस्या वो नहीं बीच में ज्वाइन कर रहे हैं आप। समस्या है कि आप क्लास भी बीच से देख रहे हैं। आप अगर बीच में ही पढ़ाई करने घुस रहे हैं, तो एटलीस्ट किसी टॉपिक के शुरुआत से देखना शुरू कीजिए उस टॉपिक को। ठीक है? सवाल नंबर 70 आपके पास है, नेक्स्ट सवाल। खुशी बताइए आपका क्या डाउट रह गया अब तक? एक डाउट आप बोल रही, एक डाउट अभी भी सब मेरे मन में है। क्या डाउट है एक? ओके आइए वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। आप लास्ट में भी डाउट पूछ लीजिएगा। मैजिक बॉक्स आई थिंक कुछ ऐसा ही था। यहाँ पे @ यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे हैश, यहाँ पे एम्फिसेंट, सॉरी हाँ एम्फिसेंट, और यहाँ पे स्टार। ठीक है, देखते हैं आराम से एकदम। हमें एच से के कंपेयर करना है। एच से के का मतलब है पूरा जर्नी बैकवर्ड डायरेक्शन में है। हमने तमाम सिंबल को निकाला और कंपेयर किया पहले। तो स्टार, हैश और @ स्टार, हैश, ये तीनों में हमारे पास फाइट हो सकता है, मतलब इन द सेंस इन दोनों डायगोनल सिंबल हैं, नो रिलेशन हो जाएगा। दैट मींस ये गया तेल लेने, पहला कैंसिल आउट है। सेकंड की बात करते हैं, आई से ओ कंपेयर करना है। आई से ओ की जर्नी भी बैकवर्ड जर्नी है। हमने फिर से 3 सिंबल निकाले, वो 3 सिंबल ही निकल के आ रहा है, हैश, @ और परसेंटेज। हैश, @ परसेंटेज, इन तीनों में फाइट हो सकता है, पॉसिबल फाइट है। यहां तक कि आउटकम क्या मिलने वाली है आपको, इनिशियली यही मिलेगी। लेकिन चूंकि हम उल्टा जर्नी करके आए हैं, तो इसको हम रिवर्स करेंगे और क्या एक्सपेक्ट करेंगे वहां पे, तो भैया वहां पे एम्फेसेंट हो। वहां पर एम्फेसेंट है नहीं, स्टार है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो करेक्ट आंसर इज नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज ट्रू। अभी हमने सिर्फ कोरियन इंग्लिश के पहले 5 सवाल किए हैं, और उससे पहले गुजरे पहले मैंने एक बात लिखा था कि आप इन सवालों को भी कितने सेकंड में करेंगे, 10 सेकंड में कर लेंगे। अब आपको लग रहा हो कि हाँ सर हो तो रहा है, हो रहा है ना? इसलिए बोलता हूं कि ऑलवेज ट्रस्ट योर बदमाश टीचर। ठीक है, मैजिक बॉक्स बन गया एक बार, अगर उसके बाद 10-10 सेकंड उड़ाते रहोगे तुम लोग, और अगर कॉमा आ गया, खूब बहुत परेशान कर दिया, तो भी आप 15 सेकंड में कर लोगे, 20 सेकंड में कर लोगे। मैं कह रहा हूं 20 सेकंड में अगर कोरियन इंग्लिश के एक सवाल कर ले रहे हो आप ना, तो इस अभी शुरुआती दौर में बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। यस आराध्या राय, सॉरी फ्रॉम माय साइड। एक बच्चे का कमेंट है, सर सब ऊपर से जा रहा है। बिल्कुल ऊपर से जाएगा। एक बच्चे का कमेंट था, मैं छोड़िए मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बच्चे का कमेंट था उससे पहले कि सर अगर जो बच्चा रैंडम क्लास में घुसा होगा, उसको तो आज समझ ही नहीं आ रहा होगा क्या चल के आ रहा है। एग्जैक्टली यस। लेकिन बाकी लोगों के लिए जो लगातार क्लास पढ़ रहे हैं, उनको एक स्टोरी समझ में आ रहा है। हाँ, इस डिस्कशन से पहले का डिस्कशन कनेक्ट कर पा रहे हैं वो लोग। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ ना, सिस्टमैटिक पढ़ाई कीजिए। आइए पहले मैजिक बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। इसने कहा है कि भाई A% B का मतलब है A इज नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू। ठीक है ना, पहला सिंबल है, पहला जो है परसेंट, A इज नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, कोई चीज ग्रेटर भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो क्या होगा, लेस हो जाएगा। दैट मीन्स कि परसेंटेज कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा इस बार। ठीक है,
ए हैज बी का मतलब बताया गया, ए इज नीदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू, कोई चीज स्मॉल भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर। दैट मीन्स कि हैश कहां आएगा इस बार, यहां पे आ जाएगा। ठीक है, और बताइए। कह रहा है कि ए एट द रेट बी का मतलब है इज नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, कुछ ही ग्रेटर भी नहीं है स्मॉलर भी नहीं है, मतलब ग्रेटर भी नहीं है स्मॉलर भी नहीं है, ये काट दिया गया, तो क्या होगा इसका मतलब, इज इक्वल टू यहां आ जाएगा। नेक्स्ट, ए एम्फेसेंट बी का मतलब है नॉट स्मॉलर, दैट मींस की ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब नॉट स्मॉलर का मतलब क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये कहां चला जाएगा, एम्फेसेंट यहां पर, बचा हुआ सिंबल डॉलर ऑटोमेटिकली यहां आ जाएगा। मैजिक बॉक्स डन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, लेट्स गो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। अब एक छोटा सा एक कॉमा डाला गया है, हल्का सा, एकदम ध्यान से कीजिएगा, 3 निष्कर्ष डाला गया है और एक सिंगल कॉमा डाला गया है। आप एकदम संभल संभल के चलिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है किसी बात का, प्यार से कीजिएगा। दिस आर अमेजिंग क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जामिनेशन लेवल का सवाल है, बिल्कुल प्रॉपर। ठीक है, दैट वाज नॉट डेफिनेटली 2 यार। एकदम आराम से क्रॉस चेक कीजिए अपने आंसर्स को प्लीज। आप सोचिए ना कि आपने सवाल अटेम्प्ट किया और आपका सवाल पहला सवाल ही अच्छा सवाल के तौर पे आपने सही कर लिया, तो कितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, कल्पना कीजिए एक बार। आइए देखते हैं। ठीक है, हमारे पास एक मैजिक बॉक्स है, पहले ड्रॉ कर लेते हैं, हैश एम्फेसेंट एट द रेट परसेंटेज एंड डॉलर। ठीक है, बहुत प्यार से चलते हैं। हमारे पास एक निष्कर्ष है, कहता है एफ से वी कंपेयर करो। हमने कहा एफ से वी कंपेयर करने के लिए हमें एफ से क्यू और क्यू से वी जाना पड़ेगा। अलग बात है कि दो अलग अलग खंड में चलना पड़ा अपने को, लेकिन चलना कैसे पड़ा है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना पड़ा है, कोई एक्स्ट्रा कॉम्बिनेशन उठाना नहीं पड़ा अपने को। हमने कहा ठीक है, लेट्स फाइंड आउट द सिंबल। और सिंबल के तौर पे हमारे पास सिर्फ 2 ही वैरायटी के सिंबल है जो फाइट में है, एक एम्फेसेंट है और एक एट द रेट है, बिकॉज यहां भी एम्फेसेंट ही है। सो हम एम्फेसेंट को 4 बार थोड़ी इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास इन दोनों सिंबल के में आउटकम क्या मिलता है यहां चेक करेंगे हम, एम्फेसेंट और एट द रेट में आउटकम क्या है। हमने कहा भैया एम्फेसेंट है। यहां कौन है, तो हमने कहा एम्फेसेंट है, मतलब ये क्या है, तो पहला सही है। पहला सही हो गया अगर,
कुछ भी करके ये तो आंसर नहीं हो सकता है, नन इज ट्रू तो आंसर नहीं हो सकता, ये मतलब गलती से भी ये गलती नहीं कर सकते हम लोग। तो हमने कहा ठीक। तो हम सिस्टमैटिकली, चूंकि हमारे पास 1 के साथ ही एक 2 है या तो 1 के साथ 3 है, अगर मान लो 2 चेक, मतलब कोई भी एक ही चेक करना पड़ेगा और अपने को, तो हमने कहा ठीक है देख लेते हैं, एम से वी ही चेक कर लेते हैं, एम से वी। तो एम से वी का मतलब है एम से क्यू और क्यू से वी, एट द रेट और एम्फिसेंट, एट द रेट और एम्फिसेंट, फिर से एम्फिसेंट चाहिए, यहां पर हैश ये काट दीजिए, दैट मींस ये सही होगा और 1 3 सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बात खत्म होगा। मैं भी अभी मतलब सॉरी, मैं आपके आंसर के तौर पे किया हूं अभी, मुझे डी चेक करना चाहिए, सॉरी, मतलब मैं तो अभी आपके आंसर के हिसाब से डी को मैं मान रहा हूं सही बोल रहे होंगे आप लोग, मुझे लगता है मुझे एक बार डी चेक कर लेना चाहिए, तो पता नहीं भाई ये तो आंसर नहीं हो पाएगा, मैंने हम थर्ड चेक कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। एस से पी यहां पर है, एस यहां पर है और पी यहां पर है, कैसे पहुंचेंगे एस से पी? तो मैं मानता हूं कि आप भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन ठीक है, एस से क्यू और क्यू से पूरा पूरा पी, तो जहां पहले बैकवर्ड चलते हैं उस पर काम करते हैं हम लोग। तो हमने यहां से एस से क्यू बैकवर्ड चले थे हम लोग, परसेंटेज का रिवर्स क्या होता है, हमने कहा परसेंटेज रिवर्स हैश हो जाएगा, हमने कहा ठीक है, यहां पे हम बैकवर्ड चले हैं, इसका मतलब है ये हैश हो गया, और हैश और इन 3 सिंबल का आउटकम क्या होगा, हैश एम्फिसेंट एट द रेट, हमने कहा हैश एम्फिसेंट एट द रेट, यही 3 सिंबल है ना, हैश एम्फिसेंट और एट द रेट, इन दोनों आउटकम क्या होगा भैया, तो हैश होगा, यहां पर कौन है, हैश है, तो ये सही है, मतलब 1 and 3 इज ट्रू है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। जिन बच्चों का उत्तर ए आ रहा है उन्होंने शायद जजमेंट सही नहीं किया यहां पर। मैंने मार्क तो कर दिया, लेकिन क्या रुक जाओ, फिर भी थोड़ा क्रॉस चेक कर लेते हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ए ही सही है, नहीं भाई एकदम नहीं, आप में सब भरोसे के लायक नहीं, लेकिन कुछ तो भरोसे के लायक बच्चे हैं, मैं मानता हूं इस बात को, ठीक है ठीक है। सो जैसे हमने यहां फिर से रिपीट करते हैं, एस से पी में क्या हुआ था, एस से पी का मतलब एस से क्यू और क्यू से पी, ये तो फॉरवर्ड जर्नी है, उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम लोग, जहां बैकवर्ड चल रहे पहले उसको रिवर्स करेंगे, परसेंटेज का रिवर्स क्या है भाई, परसेंटेज का रिवर्स हैश है, अब यहां पे हमारे पास हैश मिला हुआ है, हमें कितना सिंबल फाइट करना है, हैश एम्फिसेंट और एट द रेट, यही 3 सिंबल फाइट करेगा, इन दोनों का आउटकम क्या होता है, तो हैश होता है, मूवमेंट फॉरवर्ड था, बात खत्म, हैश मिलना चाहिए मिलना चाहिए। अब जिस बच्चे ने रफ्तार में सवाल सॉल्व करके गलत उत्तर निकाला होगा और जिस बच्चे ने थोड़ा स्लो सवाल सॉल्व करके सही उत्तर निकाला होगा, उसमें खुश कौन होगा इस वक्त में, आप खुद सोचिए, सेकंड वाला बच्चा जिसने थोड़ा स्लो ही सॉल्व किया होगा लेकिन उत्तर सही निकाला होगा, इसलिए बोलता हूं प्लीज सुन लो, मास्टर की सुन लो, वो सही सही सलाह देगा आपको कि ऐसे करो वैसे सोचो, तो हड़बड़ी में नहीं रहना प्लीज, आगे बढ़िए, एक और सवाल है। और जिसने रफ्तार में भी सही कर दिया भैया, वो तो ताबड़तोड़ बच्चे भाई, चलें, बहुत केयरफुली चलेंगे हम लोग, बहुत प्यार चलेंगे, मैजिक बॉक्स ये रहा हमारे पास, हैश एम्फिसेंट एट द रेट डॉलर और परसेंटेज, ऐसा ही कुछ था, सबके आंसर आ रहे हैं ई।
अब जब पूरी बहुमत कह रही है कि ई आंसर है, तो हमें बहुत ही ईमानदारी से चेक करना पड़ेगा, ढंग से चेक करना पड़ेगा, इंटेंसिटी बढ़िया रखनी पड़ेगी। के से वी कंपेयर करते हैं। के से वी का मतलब है के से एम और एम से वी। पूरा जर्नी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। कंसर्निंग सिंबल निकालिए, डॉलर हैश और परसेंटेज। डॉलर हैश, बात ही खत्म है, आगे बात ही नहीं करेंगे इनसे। अब के और वी का एक और निष्कर्ष रहेगा तो बात करेंगे, अदरवाइज अभी तो नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, वाई से वी की, वाई से जी की बात करते हैं। वाई यहां है, जी यहां है, ये ध्यान से देखिएगा, वाई से जी। हमारे पास फिर से 3 सिंबल है, इस बार कॉमा से उधर नहीं जाना, हमें कॉमा की इसी बार में एक ही खेमे में बात हो जानी है। एट द रेट डॉलर हैश, एट द रेट डॉलर हैश। फिर से ये टर्न टकरा गया, फिर से जाएगा तेल लेने। हमने कहा बेटा जाओ फिर से तुम भी। ओनली थर्ड का कहीं स्कोप दिख नहीं रहा है, इसका मतलब है नन इज टू ही हमारा करेक्ट उत्तर है। बहुत बढ़िया, सबका उत्तर सही है। क्या बात है, बहुत बढ़िया यार। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं प्लीज, क्वेश्चन नंबर 73। एक बच्चे का कमेंट आया है कि सर मैं चाय पीने गया था लाइब्रेरी से बाहर, वापस आया तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। देखो चाय तो वैसी ही होगी जैसी चाय होती है, बात यहाँ कुछ और ही होगा। ओके, चलिए ए और सी में फाइट है, लेट्स सी ए और सी में फाइट क्यों है, ऐसा क्या हो रहा है। बहुमत लोग तो ए कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया हमारे पास मतलब सेकंड भी सही है, देख लेते हैं व्हाटएवर। बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से, बहुत नजाकत से हमारे पास मैजिक बॉक्स ये रहा। इसमें हमारे पास यहाँ पर हैश है, यहाँ पे एम्फिसेंट है, यहाँ पे डॉलर है, यहाँ पर परसेंटेज है, और इस जगह पे हमारे पास एट द रेट है। दिस इज मैजिक बॉक्स, ठीक है। आइए देखते हैं एक बार। हमें ई से वाई कंपेयर करना है। हमने कहा भैया इसमें तो डबल कॉमा कर दिया यार, मजाक चल रहा है क्या, इतना जल्दी जल्दी तुमने डबल कॉमा कैसे लेके आ गए। कोई बात नहीं है, ई यहाँ पर है और रास्ता चुनना तो हमारा धर्म रहा है भाई। हमने रास्ता चुनना तो हमेशा से हमारे लिए काम रहा ही है। तो हम ई से बी गए और बी से हम वाई आ गए, बात खत्म है। हम जहां बैकवर्ड चल रहे हैं उसको रिवर्स करेंगे। पहले डॉलर का रिवर्स क्या है, एम्फिसेंट। एम्फिसेंट हैश में हैश होना चाहिए, यहां पर हैश है तो पहला सही है, ठीक। जेड से क्यू, जेड कहां पे है, जेड यहां पर है थर्ड सेगमेंट में। क्यू कहां पे है, तो पहले सेगमेंट में। क्या वाई और टी में से कोई है क्या इधर, तो नहीं। तो हम जेड से कहां जाना पड़ेगा, तो हम जेड से वाई जाना पड़ेगा। और वाई से कहां जाएंगे, तो वाई से बी जाएंगे। और बी से कहां जाएंगे, तुमने कहा बी से अपने को क्यू जाना होगा। हमने कहा ठीक, पहुंच गए, हाँ पहुंच गए। लेकिन जहां बैकवर्ड चल रहे हैं पर उस पर काम करेंगे। अब खुद समझिए, इसी डॉलर सिंबल पे एक बार बैकवर्ड का चिन्ह लगा हुआ है, इसी डॉलर पे एक बार फॉरवर्ड का, फॉरवर्ड का लगा हुआ है, एक बार बैकवर्ड का लगा हुआ है। तो रिलेशन पॉसिबल है क्या, नहीं। क्योंकि जहां बैकवर्ड वहां तो इसको पलटोगे आप, जब पलटोगे तो इसका रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स दोनों आपस में कैसे आउटकम देगा, नहीं दे पाएगा, खत्म। एल से जी कंपेयर करते हैं। एल से जी का मतलब है एल से आप जाएंगे बी और बी से आप जाएंगे जी। बैकवर्ड चल रहे हैं आप कहां पर, हैश के समय। हैश का रिवर्स क्या होता है, परसेंटेज। और परसेंटेज एट द रेट डॉलर
इन तीनों में फाइट हो जाएगी असल तौर पे। परसेंटेज एट द रेट एंड डॉलर में आउटकम होना चाहिए परसेंटेज, वहां पे डॉलर दे दिया है, इसलिए ए सही नहीं हो पाएगा। मतलब आउटकम यहाँ पे निकल सकता था, अगर वहां पे लिखा होता क्या परसेंटेज, तो हम उसको सही मानते, उसने डॉलर लिख दिया, गलत हो गया। दैट मींस करेक्ट आंसर विल बी ओनली फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। हाई कंसंट्रेशन के रिक्वायरमेंट, कॉन्सेप्ट सारे आपके दिमाग में हैं, बैठे हुए हैं, कोई कमी नहीं है दिमाग में कॉन्सेप्ट की। थोड़ा स्लोली कीजिएगा, लेकिन हाँ काम वही करना है, बस मैजिक बॉक्स तरह आपका सपोर्ट होना चाहिए, दैट्स इट। क्या बात है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। मैं एक और बात कहता हूं, जो बच्चे सच में अभी थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं इन सिंबल से, कैसे इसी सिंबल में कैसे बात कर लें, आप शुरुआती दौर में ना अपने आप को सपोर्ट दे दीजिएगा। अगर मैं ये सभी के लिए नहीं है, ये उन बच्चों के लिए खास तौर पे जो स्ट्रगल कर रहे हैं, मान लो, तो अपने आप को ना ऐसे बना लीजिएगा, लेकिन ये फिक्स कीजिएगा, ये ग्रेटर का जगह ये, लेकिन आपको लग रहा है कि सपोर्ट देना चाहिए, आपको लगता है कि नहीं सर मैं नहीं संभाल पा रहा हूं, तो आप दे लीजिए सपोर्ट, क्या ही करूंगा मैं, लास्ट में मैं हार के यही कहूंगा आपको कि ऐसा करो, लेकिन नहीं आवश्यकता पड़नी चाहिए, लेकिन कुछ टाइम बाद हटा दीजिएगा, क्योंकि आपका इससे दिमाग सिर्फ ये नहीं कि सवाल सॉल्व कर रहे हैं आप अपने ब्रेन को ट्रेन भी तो करेंगे भाई, दिमाग को तेज भी तो करेंगे आप। ठीक है ना। वाई डॉलर बी सर फॉरवर्ड मूवमेंट में, हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूं यहां अगर फॉरवर्ड है, लेकिन यहां पे डॉलर अगर फॉरवर्ड है, लेकिन यहां पर अगर उसी रास्ते में डॉलर बैकवर्ड है, तो ये भाई इसको रिवर्स करोगे, जो बैकवर्ड है वहां तो रिवर्स करोगे ना, तो इन दोनों के रिवर्स होने, सेम ही सिंबल अगर दो दिशा में चल रहा होगा तो आउटकम थोड़ी मिलेगा। मतलब मान लो यहां पर क्या मतलब है डॉलर का, ये लेस इक्वल है, ये ग्रेटर इक्वल है, किसी एक को रिवर्स करोगे ना आप, मतलब सॉरी यहां भी लेस इक्वल है, लेकिन ये पलट के क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल बनेगा, तो ये दोनों फाइट में हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई मैंने कहा, ये सब बेसिक बेसिक छोटा छोटा ट्रिक है जो आप बना सकते हो। सेम ही सिंबल पे अलग अलग डायरेक्शन मूव कर रहे हैं आप, आउटकम नो रिलेशन मिलने वाला है। ये खुद का ऑब्जर्वेशन होना चाहिए यहाँ पर, खुद का ऑब्जर्वेशन कि हाँ सर बिल्कुल सही बात है, सर जानते हैं हम एक चीज ऑब्जर्व कर लिए, अगर जब भी हम लोग अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे होंगे, ऐसे या फिर ऐसे, और सिंबल हमारा वही उसमें उस ट्रेवल में, उस जर्नी में एक ही कॉमन सिंबल दिख रहा होगा, तो आगे बात ही नहीं करेंगे सर, नो रिलेशन पैदा होगा, खत्म। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, सिर्फ दो सवाल और करेंगे, ज्यादा नहीं, 75 तक करेंगे। सर ये पीओ में आएगा या क्लर्क में, ये पीओ में तो आएगा ही, क्लर्क में भी आने के चांसेस होते हैं, तो प्लीज इसमें हर चीज में ये मत कीजिए कि यहां पे आएगा वहां पे आएगा, सब कुछ पढ़ना है इस वक्त में। मैं पिछले साल भी रीजनिंग पढ़ी थी, मैं पिछले साल भी अड्डा पे रीजनिंग पढ़ रही थी दूसरे टीचर से। अच्छा अच्छा ठीक है, आगे नहीं पढ़ूंगा मैं, ठीक है। थैंक यू सो मच साक्षी, थैंक यू सो मच। सिंगल कॉमा है, तनाव नहीं लेना है, ठीक है। मैजिक बॉक्स ये रहा हमारे पास, हैश एम्फेसेंट एट द रेट डॉलर और यहाँ पे परसेंटेज, यही मैजिक बॉक्स है। सबके आंसर सी आ रहे हैं भाई, नन इज ट्रू, ये आप सभी के आंसर है, लाइन से चल रहा है सबका सी, कोई भी कुछ अलग नहीं दे रहा आंसर। देखते हैं क्या है सच्चाई। एक्स से जी कंपेयर करना है, एक्स यहां पर है और जी यहां पर है। अब यहां पर एक बात बोलूंगा मैं, जो आप बादल बना के लिखेंगे कहीं पे, ठीक है।
क्या मतलब हो गया? अब ये सिंपल ऑब्जर्वेशन है, आप एक्स से जी तक की फाइट करने गए, यहां पर चलो तीन ही सिंबल हैं, लेकिन ये मैजिक बॉक्स में हमेशा ध्यान है, कोई भी कभी भी ना चार एक ही दिशा में ट्रेवल कर रहे हैं और चार अलग सिंबल टकरा गए, चार सिंबल अलग अलग सिंबल टकरा रहे हैं, चार अलग सिंबल टकरा रहे हैं, ठीक है ना, चार अलग सिंबल टकरा रहे हैं, कभी भी चार अलग अलग सिंबल अगर टकरा रहे होंगे तो समझिए कि वहां पे नो रिलेशन ही आएगा, ठीक है ना। फिलहाल यहां क्या हो रहा है, एक्स से हमें जी जाना है, परसेंटेज हैश डॉलर, फिर हैश है कोई बात नहीं, परसेंटेज हैश नो रिलेशन काट दीजिए, हमें एन से एम कंपेयर करना है, एन कहां पे भाई, एन यहां पर है, एन से आप कहां जाओगे, हमने कहा एन से बी जाना पड़ेगा, हमने कहा जाएंगे, एन से गए बी और बी से हम आ गए एम, जहां बैकवर्ड पहले उस पर काम, एट का रिवर्स क्या होगा, एट द रेट का, वैसे ही रहेगा, तो एम्फिसेंट स्टार सॉरी एम्फिसेंट परसेंटेज हैश फिर से नो रिलेशन, फिर से काट दीजिए इसको आप, फिर चलिए आप जेड से यू की तरफ, जेड कहां पे हमारे पास, जेड यहां पर है, यहां से यू पहुंचना है अपने, कहां कैसे जाएंगे, हमने कहा भाई जेड से अपने को जाना पड़ेगा बी और बी से हम यू आ जाएंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है पहले वहां लड़ाई कर लेते हैं, पहले एट द रेट और एम्फिसेंट, एट द रेट और एम्फिसेंट का आउटकम क्या होगा, एम्फिसेंट, रिवर्स करेंगे डॉलर, डॉलर और हैश में फिर से नो रिलेशन, फिर से कैंसिल आउट है, तो आप बिल्कुल सही आपने आंसर किया है, नन इज ट्रू, बहुत बढ़िया आंसर किया आपने सर, ट्रस्ट कीजिए प्लीज ट्रस्ट कर रहे हैं भाई, हम कर रहे हैं ट्रस्ट, ओनली थर्ड का कहीं स्कोप है भी नहीं, तो हमें वैसे ही मार्क कर सकते थे हम लोग उसको, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। आज का आखिरी सवाल, एक बार सब लोग जोर लगाइए और कि बस इसको सही सब लोग आंसर करें। वेरी नाइस सत्यम झा, थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी। मैजिक बॉक्स क्यों चेंज हो गया, अरे बीच में आपने आंखें बंद कर ली थी क्या, अरे भाई पूरा सवाल चेंज हुआ है भाई, मतलब इन द सेंस जो सवाल नंबर 71 से 75 था, देखिए बीच में क्लास में सोना नहीं किसी को, मैं इतना भी बोरिंग नहीं काम कर रहा हूँ एक बच्चे ने बोला कि सर ये मैजिक बॉक्स चेंज कैसे हो गया ऐसा नहीं आपने ऐसे किया मैजिक बॉक्स चेंज पलक झपकते, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सवाल 5-5 का सेट डिस्कस करते हैं हम लोग, तो 66 टू 70 जो हमारा था वो एक सेट था पूरा पूरा, और 71 टू 75 नेक्स्ट सेट है, उसके लिए पूरा नया मैजिक बॉक्स का ये दिया गया, इंस्ट्रक्शन दिया गया है, हे भगवान। चलिए, हैश एम्फिसेंट डॉलर एट द रेट एंड परसेंटेज, सी आपके तरफ से, बहुमत बच्चे की तरफ से सी आंसर आ रहा है, लेट मी चेक, कुछ तो वैसे ए भी कह रहे हैं, अब देखना पड़ेगा क्या सच्चाई है, सिंगल कॉमा दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, एन से ए कंपेयर करना, एन यहां पर है, ए यहां पर है, कॉमन एलिमेंट हमारे पास वाई के तौर पे है, तो एन से वाई और वाई से ए, हमारे पास दो ही सिंबल फाइट में है, डॉलर एट द रेट में डॉलर होना चाहिए, यहां पर डॉलर है तो ये सही है, कोई समस्या ही नहीं इस बात की, एल से जेड कंपेयर करना है, एल यहां पर है, जेड यहां पर है, रास्ता कैसे बनाएंगे हम लोग, हमने कहा हमें एल से जाना पड़ेगा भाई साहब वाई, हमने एल से वाई की जर्नी करी बैकवर्ड और वाई से हम एम की जर्नी कर रहे हैं फॉरवर्ड, क्या कहीं पे कंसर्निंग सिंबल कॉमन सिंबल फाइट कर रहा है क्या, जैसे हमारे पास चूंकि पूरा जर्नी वाई से एम का बैकवर्ड है और यहां से यहां फॉरवर्ड है, अगर यही सिंबल यहां भी मिल जाते तो हम नो रिलेशन बोल देते, फिलहाल क्या हो रहा है, तो पहले इसको देखते हैं, पहले बैकवर्ड निपटाते हैं, एट द रेट और डॉलर में आउटकम क्या होगा, सॉरी एट द रेट और एम्फिसेंट में आउटकम क्या होगा, तो एम्फिसेंट आएगा, रिवर्स करेंगे तो डॉलर, दैट मींस यहां तक का आउटकम क्या मिल गया अपने को, डॉलर, अब डॉलर के साथ बाकी सिंबल फाइट करा दीजिए, डॉलर, फिर वहां भी डॉलर परसेंटेज और हैश है, तो डॉलर परसेंटेज और हैश है, क्या बात कर रहे हो, अरे भैया हम एम तो थोड़ी जाना, जेड तक जाना है यार, पकलोल टाइप आदमी हो क्या तुम, एकदम वाई से जेड ही जाना अपने को, एम पहुंच के बताओ हम, हाँ तो यहाँ पे हमारे पास डॉलर परसेंटेज में हमारे पास क्या होगा भैया, परसेंटेज होगा, यहाँ परसेंटेज है तो सही है, जी सेम हमारे पास 1-2 के साथ ऑल ट्रू भी हमारे पास है, इसलिए मैं थर्ड भी चेक करना पड़ेगा, कोई समस्या नहीं, कर लेंगे, जी सेम हमारे पास चेक करना है, जी यहाँ है, एम यहाँ है, कैसे पहुंचेंगे, हमने कहा चलो देख लेते हैं, हम जी से वाई जाएंगे, जी से वाई और वाई से पूरा एम जाएंगे हम लोग, डॉलर परसेंटेज हैश,
परसेंटेज हैज नो रिलेशन काट दीजिए. Only 1, 2. That means option number C is the correct answer for the question. बातें समझ आई? अरे बोलो ना. बातें समझ में आई? हाय हाय, क्या म्यूजिक. हम चांद पे रोटी की चादर तान कर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे. चांद होगा एक बगल में रोटियां, एक बगल में होगा एक बगल में. हम चांद पे हम चांद से रोटी की चादर तान कर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे. खनखनाती सीपियां हो जाएंगी, एक बगल में कुछ रुलाती सिसकियां हो जाएंगी. मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रिवीजन पीडीएफ कहाँ मिलता है. सीपियों में भर के सारे तारे छूट गए आएंगे और सिसकियों को कर करके हम आएंगे और सिसकियों को गुदगुदी कर करके हम बहलाएंगे. क्या लिरिक्स है यार. सिसकियों को गुदगुदी करके उनको बहलाएंगे हम, मतलब जो आंसू हैं. ग्रेट. सिसकियों पे कोई रोने आएगा, कोई रोने आएगा. ये है रिवीजन पीडीएफ चैंपियन बैच के अंदर. हम न कर जो आएगा वो फिर कभी ना जाएगा, फिर कभी ना जाएगा. कोई अनहोनी नहीं लाएगी, लाएगी दूर कहानी और कुछ हो जाएगी.
कहाँ दिख रहा है ये तो? कोई अनहोनी नहीं तू लाएगी, लाएगी तो फिर कहानी और कुछ हो जाएगी। यहाँ आना चाहिए वैसे तो, यहीं पे आता है भाई। हाँ, म्यूजिक टेस्ट लाजवाब है। ओके ओके, ठीक है, ओके। अच्छा, मुझे लगता है ना जो बच्चे 2.0 देख रहे हैं उनको नहीं दिख रहा है अभी, ऐसा है। मैं एक बार 1 में देखता हूँ। चैंपियन 1 कहाँ है? यस, अच्छा, चैंपियन 1 में आया है, 2 में नहीं आया है, इसलिए कुछ बच्चों को नहीं दिख रहा है। ओके, ठीक है, मैं बोलता हूँ भाई 2 में भी डलवा देने के लिए। ये है पूरा पीडीएफ आपका, 80 पेजेस का है। ठीक है, सारा इसमें है, मतलब आपने जो आज पढ़ा है ना उस पे भी, जैसे डबल कॉमा भी, ट्रिपल कॉमा भी, सब कुछ आ जाएगा इसमें। ठीक है, अभी आप 112 क्वेश्चन पहुंच गए, अभी आप सिंपल इनग्रीडियंट्स पे ही खेल रहे हैं, ध्यान रखिए। सोचिए कितने सवाल होंगे इसमें, फिलर वाले सवाल आ गए हैं। ठीक है, सब कुछ के बाद लास्ट में अगर रिवीजन पीडीएफ कर लोगे ना, इतना मजा आ जाएगा, लगेगा हाँ सर, मतलब अब तो अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। ये आ गया आपका कोडेड वाला, जो भी हम पढ़ रहे हैं, कोडेड इनइक्विटीज। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास सॉल्यूशंस, यहाँ पे सारे के सारे आंसर्स भी हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं ही बोल देता हूँ टीम को ना। ठीक है, जाऊं मैं अब? ये जो चैंपियंस 2.0 है ना, इसमें रिवीजन पीडीएफ नहीं ऐड हुआ है, मतलब उसके, हाँ उसमें भी ऐड करवा दो अभी तुरंत से। ओके, ठीक है, चलो अब मैं जा रहा हूँ, बाय। मिलते हैं कल, सेम टाइम सेम जगह। कोडेड इनइक्विटीज को थोड़ा सा और तोड़ते हैं, कुछ और न्यू पैटर्न भी कल डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, दिशा दिखा दिया गया आपको, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आज मतलब कल की क्लास से पहले आप लोग थोड़ा कोडेड इनइक्विटीज को काम कीजिएगा उस पर, क्योंकि कुछ और है नहीं, बस हम लोग बस साथ में और प्रैक्टिस ही कर सकते हैं, डेवलपमेंट यही बात की होगी। तो अगर आप नहीं, इसलिए मतलब सिर्फ 10 सेट हमने डिस्कस किया है, लेकिन उसमें लगभग लगभग बातें आ गई हैं। तो अब चर्चा करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल फाइंड दैट आप कर पा रहे हैं आराम से। ठीक है ना? ओके, चलो साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू, बाय। ठीक है, बाय। Do rate the class if you love the class. Bye.